हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। रेवेंट के इस स्टोरी में हमने काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव के साथ चीज़ें देखी थी। लास्ट में सीजन 2 के लिए काफ़ी लोगों ने कहा था, तो मैं लेकर आ गई हूँ सीजन 2। इसके बाद जो कुछ भी स्टोरी होगी फनी के साथ बस स्वीट होगी, उसमें कड़वाहट या कलेश कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 सीरीज थोड़ी सी वैसी थी, मतलब सीरियस वाली थी। लव एंड माई लाइफ ये कई दिन हो गया मैं आपको बराबर मेंशन कर रही हूँ। आपकी आईजी का नाम है लव एंड माई लाइफ। प्लीज़ अपने प्लॉट यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, जो कि मुझे बस धुंधला धुंधला ही याद आ रहा है कि आपने मुझे कहीं अपने प्लॉट दिए थे। तो चलिए चलते हैं सीजन 2 की तरफ। सीजन 2 में मैंने नेम चेंज कर दिया है। सीजन 1 में कई पार्ट थे, तो तीन पार्ट थे, जिसमें था रिवेंज एट द पीक, एंड सीजन 2 रिवेंज पर नहीं है, तो लव एट द पीक मैंने कर दिया है। प्लॉट बहुत अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ कई नई चीज़ें दिखेंगी और ज़िंदगी के एक उस पहलू को हम देखेंगे जहाँ चीज़ें बहुत खूबसूरत सी लगने लगती हैं सिर्फ पार्टनर की वजह से। तो चलिए चलते हैं अपने फिक्शन की दुनिया में एंड अंत में बताना, जो कि बहुत लंबा नहीं है, तो बस बताना कि स्वीट स्वीट चीज़ें आपको कैसी लगी। मैं आज बहुत टायर्ड थी, बट मैं स्वीट चीज़ें ले आई, मैंने सोचा ले लूँ, इसके बाद देखती हूँ। तो आपने कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले सीन की तरफ। कमरे की पेंटिंग पूरी हल्की ग्रे कलर की थी, जिसमें हल्की येलो लाइट चल रही थी। पूरा रूम पूरी तरीके से एस्थेटिक था। ये नहीं था कि फ्लावर थे, ये नहीं था कि बहुत चकाचौंध थी। हल्की येलो लाइट थी और दीवारों का कलर ही हल्का ग्रे था। बेडशीट भी हल्का ग्रे था और नीचे का काउच भी हल्का ग्रे था। दैट्स मीन कि पूरे रूम का थीम ही हल्का ग्रे था। एसी की वजह से रूम में हल्की सी ठंडक हो गई थी। ग्रे कलर के पर्दे को उस पर्सन ने खींच दिया था। वो मुड़ता है तो उसने बच्चे को देखा था। जब वो बच्चे के पास पहुंचा था, उसे गोद में लेते हुए बच्चे को प्यार किया था और फिर अपना फ़ोन उठाकर उस चेयर की तरफ चला गया था जहां वो अक्सर बैठा करता था। कॉल उसने किया था किसी को और कॉल करते ही उसका दिल जोरों से धड़का था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। तुमने दिन में बस मुझे 10 बार कॉल किया। ये कितना कम है कल से। इस पर्सन को शिकायत थी। सामने जो कॉल पर था उसने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, लेकिन डार्लिंग, मानो 10 बार कॉल किया, लेकिन हर बार 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा बात हुई है। दैट्स मीन कि हम 5 घंटे से ज़्यादा बात करते रहे। वो कुर्सी से झूलता रहा। मुझे कुछ नहीं पता, कल 20 बार कॉल किया था तो आज भी एटलीस्ट 21 तो करना ही चाहिए था। ये बात है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लूँगा। अब खुश? नहीं। तो उसने कहा था नहीं। फिर क्या चाहिए? वो चेयर से उठा था और वो फिर से खिड़की की तरफ गया था। बस तुम चाहिए। तुम जल्दी से आ जाओ ना, मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। डार्लिंग, बस एक ही हफ्ते की बात है। मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रह पा रहा हूँ और बेबी के साथ तो और भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तुम चाहिए लांछन, आ जाओ ना जल्दी। अब हमें पता चला। कॉल कर रहा था वी वुजन अपने हस्बैंड को, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया कुछ काम से गया हुआ था, खासकर बिजनेस के ट्रिप पर। अभी जल्दी में उसने अपने नए रूम का डेकोरेशन करवाया था, बट वहाँ लांछन नहीं था। दैट्स वाई वो लांछन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। और उसके बच्चे का नामकरण भी 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। यास्मीन के भी 2 ही हफ्ते हुआ और नामकरण के जस्ट बाद उसने रूम का डेकोरेशन करवाया और लांछन चला गया, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। जल्दी सोना। और दवा खा ली थी? मैंने दवा खाई थी। अच्छा, मैं होता हूँ तो तुम दवा आसानी से नहीं खाते हो, जब नहीं होता हूँ तो तुम दवा आसानी से खा लेते हो। कहाँ आसानी से खाया? वो बेड पे बैठते हुए कहता है, आज भी मैं नहीं खा पाया था, मैं तोड़ भी नहीं पाता हूँ। तो उसने ये बातें अपने तरफ से कही थी। अच्छा, तो मुझे बताओगे? मेट ने बताया कि तुमने दवा खा ली, वो भी बिना तोड़े हुए। विंग ब्लश कर जाता। तुम वहाँ रहकर मेरे बारे में क्या कुछ नहीं पूछते रहते हो मेट से? बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि तुम बेवजह हो। तुम जानबूझकर मुझे डफर बोल रहे हो। बेवजह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अपने बेबी को। तो लांछन ने उल्टा जवाब में यही कहा था। इधर भी वुजन ब्लश कर रहा था, उधर वो बेड पर लेटा हुआ ब्लश कर रहा था। इन दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। कॉल मत कट करना, मैं ऐसे ही सोना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो वीडियो कॉल कर लो। तो लांछन ने उसे वीडियो कॉल करने के लिए कह लिया था। मैं क्यों करूँ कॉल, तुम करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। हमेशा वो सारी चीज़ें उस पर टाल देता था। मैं नहीं करूँगा, तुम करो, तुम्हें करना चाहिए, मैं क्यों करूँ। तो लांछन सारी चीज़ें कर लेता था। 10 ही सेकंड में उसने वीडियो कॉल जो कर दिया था। मैं एक स्माइल करता हूँ।
क्या हुआ, तुमने कैमरा ऐसे क्यों रखा हुआ है? मैं रूम को अभी नहीं दिखाऊंगा, तुम जब आओगे तो तुम खुद ही देखोगे। अच्छा ये बात है, बहुत खूबसूरत है लांछन ये रूम, लेकिन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। तुम जल्दी नहीं आओगे, तुम बस झूठ बोलते हो। वही वज़ान ने शिकायत भरी नजरों से, मतलब शिकायत भरे लहजे में काफी कुछ उससे कहा था। बात करते करते वो सो भी गया था। वीडियो कॉल ऑन था। भला वो पर्सन वीडियो कॉल कट करने वाला कहाँ था? उसने भी अपना फोन साइड में कर दिया था और वो उसके चेहरे को देखकर देखता रहा जब तक उसे नींद नहीं आ गई। सीन शिफ्ट कर मॉर्निंग में पहुंचा था। जब विंग की आंख खुली तो उसने सोते हुए लांछन को देखा, जो कि वीडियो कॉल पे था। देन विंग कहाँ कॉल कट करने वाला था? ऑफकोर्स वो नहीं करता। म्यूट पर उसने कर दिया था ताकि इधर की आवाजें उधर न जाए और उसके पर्सन की आंख ना खुले। वो मुड़ा तो बच्चा पहले ही उठ गया था। अब इंट्रोवर्ट बच्चा रोए तब तो उसे भूख भी लगी होगी, फिर उसे किसी को नहीं बताना। बताता भी है तो अपने डैड को, मुश्किल से मम्मा को भी नहीं बताता। काफी इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। अरे यार इधर आओ, ये वो जाने से खींच लिया था। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 1 महीने बाद मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। मींग उठा था। इसे मैंने और लांछन ने मिलके बनाया है, मतलब निकाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा बेबी। और वो उसके गालों वालों को इतना किस विस कर रहा था। बेबी को मजा आ गया था। उसे नहीं पता, वो उसे मालूम है कि अपने मम्मा और डैडी का प्रोटेक्ट है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानना चाहता। चलो नाश्ता करते हैं। बेबी जान उसे सबसे पहले बाथटब में डालता है। बेबी को नहाना वहाना नहीं पसंद, ऊपर से नंगा करके नहलाते हैं तो और भी शर्म लगती, लेकिन क्या किया जाए, मम्मा के सामने तो सब कुछ चलता है। बेबी जान ने उसे नहलाया था। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। आई डोंट नो कि तुम मुझ पर कैसे चले गए। तुम्हें तो लांग जी पे जाना चाहिए मेरा बच्चा। और बेबी ने उसकी तरफ देखा। अफसोस की बात है, तुम उसकी तरह कोल्ड चेहरा क्यों बना कर रखते हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप की स्माइल तो मैंने बहुत दिन तक नहीं देखी थी। हालांकि वो कहता था वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, बट मैं क्या करूं, मैं मरा जा रहा था कोई स्माइल करे, बट स्माइल नहीं करता था। भले ही वो फ्लर्ट भरी बातें करे। ये वैसा नहीं था कि वो उदास रहता था या गुस्सा रहता था। उसका चेहरा ही ठंडा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहते हुए भी उजान ने अब उसे नहलाकर बाहर निकाला था। बेड पे लिटाते हुए उसने उसके कपड़े को पहनाना शुरू कर दिया था। और फिर वो सारी चीजें बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे बहुत अच्छे से पैम्पर किया, जैसे मैं तुम्हें पैम्पर कर रहा हूँ। वो फिर से हंसा था तो बेबी भी स्माइल करता है। फिरोजा ने गहरी सांस ली। मैं सच बोलूं तो अगर तुम कभी बड़े हो जाओगे तो पता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे चीज खूबसूरत क्या रहेगी? मेरे और लांछन की वो स्टोरी जो कभी भी धुंधली नहीं होने वाली है। वाकई में बहुत खूबसूरत थी। कोई यकीन करेगा कि रिवेंज एक पीक से पहुंचकर लब के पीक पर हम पहुंच जाएंगे और तुम एक निशानी बनकर मेरी जिंदगी में आ जाओगे। और तुम्हारी मम्मा अगर तुमसे दूर हो जाए या फिर डैडी दूर हो जाए तो तुम ये समझना कि हम तुम्हारे पास ही हैं, क्योंकि तुम हमारी निशानी हो। वो उसे गोद में उठाता है। तुम्हें पता है कि ऊपर वाले सबको यही सजा देते हैं। मैं तो अब इस बात को मानता हूँ। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली थी कि मैं अपने बच्चे को मार डालूंगा। और देखो गॉड ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी थी। वो तो तुम्हारा बाप था जो तुम्हें संभाले हुए था। वो फिर से उसे किस करने लगा था। मेरा बेबी, उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर की है। मैं चाह कर भी उतनी केयर शायद नहीं कर पाता। ये ऐसे मोमेंट पे मैं शायद तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। इसलिए मुझे उससे किसी भी चीजों की कोई भी शिकायत नहीं है। वो बच्चे को लेकर उठा था। ये बारिश का पहला मौसम है जो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम्हारे बाप के साथ भी ये पहला ही सेलिब्रेशन होगा, यानी कि सेपरेशन के बाद, यानी अलग हो जाने के बाद। सब कुछ स्मूथली जा रहा है। वो बच्चे के गालों को खींचते हुए कहता है, बस तुम्हारे बाप के आने की देरी है। और ये बातें करते हुए वो नीचे आ रहा था। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ग्रांड माँ ने उसे कहा था। ओह ग्रांड माँ, गुड मॉर्निंग। ये उजियान इतना खुश हो गया था अपनी जिंदगी में कि उसके लिए हर कुछ खूबसूरत हो गया था। फिर चाहे रिश्ते, नाते, खाना पीना, पहनना, घूमना, हर कुछ उसके लिए खूबसूरत ही था। इसीलिए कहते हैं इंसान को खुश रहना जरूरी है। अगर वो खुश रहेगा तो उसे चीजें अच्छी लगेंगी। फिर वो खुद पे भी ध्यान देगा, पहनेगा, ओढ़ेगा, खाएगा और पिएगा। जब ग्रांड माँ ने उसे डार्लिंग कह के मेंशन किया तो भी हुसैन ने भी मुस्कुराहट से ग्रांड माँ की तरफ देखा। ग्रांड माँ, बुला लीजिए ना उसे। वही हुसैन जब ये कहता तो ग्रांड माँ ने उसके बालों पर हाथ रखा था। वो जल्दी आएगा। वो झूठा है ग्रांड माँ। वही कहते हुए बच्चे को मम्मा की गोद में डालता है। मम्मा इसे संभालिए। वो किचन की तरफ अब जा रहा था। बींग वहाँ कहाँ जा रहे हो? बस मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ क्या बना है। वो पहले से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होता है। यहाँ ये नहीं था कि किचन में हो गया तो कोई लड़की वाला काम हो गया या लड़का वाला काम हो गया। ऑफ कोर्स नॉट। उसे लगता है कि वो अच्छा कर सकता है, अपनी फैमिली वालों की केयर कर सकता है
और ये तभी तक होता है जब लांछन यहाँ नहीं होता है। जब लांछन होता है तो उस पर्सन को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो पहले ही सब कुछ करके रखता है शायद इसलिए। वैसे क्या बन रहा है? वो अब मेड से पूछ रहा होता है। बाबा वैसे नाश्ते में ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ओह अच्छा, आपने कल दूध नहीं पिया था तो बाबा ने हमें बहुत डाँटा था। आपकी वज़ह से हमारी नौकरी चली जाती। ओहो! ये बात है। मेरी वज़ह से नौकरी चली जाती तो मेरी वज़ह से मैं दोबारा रख भी लेता। वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। डोंट वरी मैं हूँ ना। आइंदा कभी वो फायर करने की बात करे तो मेरा नाम ले लेना। अच्छा नाम मत लेना, बस बोल देना उसके पर्सन ने कहा है। वो अभी मेरे से इतने खुश मिजाजी से बात कर रहा था कि वो खुद भी नहीं समझता कि वो इतना खुश क्यों रह रहा था। अब वो किचन से बाहर आया था। वो बेबी की तरफ देखते हुए कहता, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है, बट मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो। तो स्माइल करके कहता, फिर क्या करूंगा, लांछन की याद आएगी तो एटलीस्ट तुम्हें पास में रखता हूँ तो तुमसे बताता तो रहता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है। एनवी हुसैन का फोन तुरंत रिंग हुआ था। लो नाम लिया कि कॉल आ गया। लांछन गुड मॉर्निंग, तो उसने धीरे से कहा था। अभी तो चिल्ला चिल्ला कर सबसे बातें कर रहा था। लांछन का कॉल है तो थोड़ा सा साइड में गया। बच्चे ने मुंह घुमाया था। सब तो ठीक है डैडी तो भूल ही जाते, मम्मा से लगे रहते, बट बच्चे का कोई हाल खबर नहीं होता। हाँ वो बैठा हुआ। मैं नहीं लेकर जाऊंगा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो मैं उसे ऑफिस लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मत जाना। मैं नहीं जाऊंगा, जरूरी काम है, मैंने कहा ना मत जाना। मैं जाऊंगा। विंग तो मेरी बात नहीं मानते। मैं नहीं मानूंगा। तुम एक ही शर्त पे अपनी बात मनवा सकते हो, जब तुम यहाँ आओगे तभी मानूंगा, और मेरे पास नहीं रहोगे तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जो मना करोगे मैं वही करूंगा। लांछन ने उधर से स्माइल पास की थी। मैं नहीं मानता कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। देख लो अभी मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद, और बारिश बहुत तेज है। लांछन मुझे सर्दी भी, अगर मैं भीग गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो लांछन ने अच्छा कहा, तो उसे मालूम है उसका पर्सन बस उसे टीज कर रहा है। और फिर मुझे सर्दी लगेगी तो बेबी को तो भी हो जाएगा ना। सच में बहुत तेज की बारिश है, स्नोफॉल भी है। अच्छा मैं पिक्स भेजता हूँ। और उसने पिक्स लेकर भेज भी दिया था। वाकई में बारिश थी, स्नोफॉल भी था। अब सोचो मैं इतनी बारिश में जा रहा हूँ। विंग मैंने मना किया ना, वो थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, तो मुझ पर चिल्ला रहे हो। मी उजान अब बात करते करते कब वो गेट से बाहर निकल के जीने पे बैठ गया, उसे पता ही नहीं चला था। इतने बड़े हाउस में अब वो घर घर जैसा लग रहा था, जहाँ 2% प्यार में डूबे हुए थे। डजंट मैटर घर के अंदर क्या हो रहा था, वो दोनों तो अपने ही में ही खोए हुए थे। विंग जेनी के पास बैठ गया था। बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। बच्चा दूर से गेट की तरफ देख रहा था। मम्मा को हुआ क्या है, आखिर मम्मा इतनी गायब गायब जैसे क्यों है। और वहीं विंग लांछन ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना। जाऊंगा जाऊंगा, पहले बोलो कि जल्दी आओगे। तो नहीं जाऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। कितना जल्दी? बस 5 दिन। नहीं तो जाऊंगा। फिर बोलता है कि जाऊंगा। विंग मैंने मना किया ना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा लांछन। मैं आकर तुम्हें पनिश करूंगा। तुम मुझे पनिश नहीं करोगे। तो ऐसे बोलते, अरे। लांछन ने अपना सिर पकड़ा था। वो अभी एक अर्जेंट मीटिंग से थोड़ी ब्रेक पर निकला था, यानी कॉफी पीने आया था। एंड अभी वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। गुस्सा तो वो भूल ही गया था। वो गुस्सा करता ही नहीं था पहली बात तो, बट प्यार भी नहीं कर पा रहा। तो क्या बोले उसे, पनिशमेंट के नाम पर भी बेबुजियान डर नहीं रहा था। ओह गॉड। लांछन को डॉक्टर की बात याद आई थी। उन्हें बस केयर की जरूरत है। इतनी केयर की कि वो खुद ही हैप्पी रहने लगे और अपने खाने पीने से लेकर टेंशन और सारी चीज़ों पर ध्यान दे, क्योंकि वो फिजिकली मेंटली और सारी तरीके से वो बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा ठीक है मैं जल्दी आऊँगा, तुम मत जाना आज। मैं जाऊँगा। वो ये कहते हुए कॉल कट कर देता है। लांछन ने दोबारा कॉल किया बट वी हुसैन ने कॉल नहीं उठाया था। वो इंजर हुआ था। विंग क्या हुआ, जाना नहीं है। विंग ब्लश कर जाता है। अब वो कैसे जाता, लांछन ने मना किया था। ऑफकोर्स वो नहीं जाएगा, तो बस उसे टीज कर रहा है। वैसे मम्मा एक बात बोलूं। वो सोफे पर बैठते हुए कहता, इतना अच्छा घर का माहौल था, बाहर बारिश हो रही थी, अंदर ठंडा ठंडा मौसम था, सारे लोग मौजूद थे वहां पर, कॉफी ऑफी चल रही थी। बोलो। उसे बोलना कि मैं चला गया। अच्छा, मना किया क्या उसने? तो एक मुस्कुराता है। हाँ। तो फिर तुम? नहीं जाऊंगा। मना किया तो फिर कैसे जाऊंगा? तो भी हुसैन ने जब ये कहा तो बच्चे ने थोड़ा सा स्माइल पास की। मम्मा ये इतना इंट्रोवर्ट क्यों है? तो लांछन ने पूछा, तो मतलब विंग ने पूछा था। इसलिए है क्योंकि दूसरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। मम्मा ने अपनी डिमांड रख दी थी। विंग मुंह घुमाता, उस घर में सब कोई उसे रोज रोज याद दिलाते हैं कि एक और बच्चा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अब वो कर सकता था, इसका मतलब ये तो नहीं था ना। वैसे वैसे और वो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था। वैसे 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 क्या आगे तो बोलो भी हुसैन। पता नहीं। तो उसने कहा पता नहीं। एक इंट्रोवर्ट भी बुरा नहीं है। मुझे लांछन की याद दिलाता है, और वो एकदम वो पर्सन 100%, मतलब लांछन 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 ही हो गया था पूरा उसकी जिंदगी में। बेबी के गले में वो सिप की माला पड़ी हुई थी।
जो कि वी हुसैन ने नरम धागे में पिरोकर उसे पहना दिया था। वो वही माला थी जो लान जाने का भी उसे बारीकी समुद्र के तट के किनारे एक घास फूस की पट्टियों में बांधकर पहना दिया था, जो कि उसके गले में चुभता था, जो विंग ने नए नए धागे से पहना दिया था। बेबी, मम्मा इसे कुछ पहना नहीं। अरे बाबा घूमने दो, क्या दिक्कत है, घर ही में तो घूम रहा है। नहीं वैसी कोई बात नहीं, सोचो कभी सडनली लांछन आ गया तो। उसे पसंद नहीं है, ना जाने को उसे सब वेल सेटल चीजें पसंद है, मुझे इतना नहीं आता उसे पहनाना है ना। अच्छा, तुम लांछन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो ना। और नहीं तो क्या, तो ब्लश करके कहता है और नहीं तो क्या, बुलवा दो जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं, आप बोलेंगे तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है बाबा, हम बोल देंगे कि तुम ऑफिस गए हो। ठीक है हाँ, तो कहता है हद हो गई यार, आफत हो गई। वी हुसैन तो फोन उठा ही नहीं रहा, इतना कौन सा बिजी होना यार, मरे जा रहे हैं हम लोग उसे याद कर करके, वो तो कॉल कर ही नहीं रहा। बच्चे का नामकरण क्या हो गया अपने आप में, समझ ही नहीं रहा क्या समझता है, बच्चा क्या पैदा कर लिया, उसे लगता है कि वही अफलातून हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भतीजे को कुछ कहने की। निये ने चेंग को पीछे से डांटा था। चेंग मुड़ा था, एक थप्पड़ उठा के निये के मुंह पे सटाक से पड़ा था। मुंह से छोटे छोटे की तरह रहो। उसने गालों पर हाथ रख दिया। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। या तो मजाक करो लेकिन सीरियस टोन में मत करो। क्या तुम नहीं याद कर रहे उसे। याद तो कर रहे हैं लेकिन क्या करें, वो हस्बैंड वाला हो गया है ना। जियान चेंग कहता मुझे चिढ़ तो उसके हस्बैंड से लगती है। झूठ बोले आप, कहीं में चिड़ते उड़ते नहीं है। जियांग ने आते हुए उसके मुंह पर बोली मारी थी कि झूठ बोलने कहीं चिड़ते उड़ते नहीं। जियान चेंग ने मुंह घुमाता हाथ हो गया। जब से वी हुसैन की शादी हुई है एंग्री बर्ड वाला उसका तो टैग ही गायब हो गया, चूंकि वो भी काफी लवली पर्सन बन गया है। और ऊपर से लान जान और वी हुसैन को देखकर वो और ज्यादा लवली बना जा रहा था। अच्छा सच बताना, विंग की बात किसी से हुई थी कि नहीं। मेरी 3 दिन पहले हुई थी। एक काम करते हैं यार, हम ही विजिट कर लेते हैं, वरना वो तो एक घर भूल ही चुका है। ऐसी बात नहीं है, अब लांचन है नहीं तो वहां पर उसके काफी चीजों को देखना होता है। हाँ तो यहाँ नहीं देखना होता, वो चिल्लाया था। इतनी शादी के शौक थे तो लांगवांग जी को यहाँ क्यों नहीं रख लेता। आखिरकार जियान सिंह का एंग्री पर जाके गया था। समझ में नहीं आता क्या करूं, मुझे तो जेबुजुन से डिस्कस करना होगा। है जियांग आ गया था। एक मिनट भाई, वो कंधे पे हाथ रखता है। मामला वी वुजान और लांगवांग जी का है, इसमें जेबुजुन क्या करेंगे। ये कहता बात तो मुझे भी समझ में नहीं है। जियान सिंह हड़बड़ाया था। वैसे मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों कहा। दोनों लोगों ने उसे देखा था। क्या मतलब भाई, आप जबरदस्ती उनसे बात करना चाहते हैं। निये की बात पर जियान सिंह ने उसकी तरफ देखा। बकवास, मैं क्यों बात करूंगा। जियांग कहता तो फिर आपने जेबुजुन का नाम कैसे लिया। जियान सिंह गुस्से में कहता मुझे क्या पता यार कैसे लिया, मैं तो बस सोचा तो घर का बड़ा। बकवास, घर का बड़ा है। जाहिर सी बात है कि लांगवांग जी अकेला है। वो कजिन है और अलग अलग ही रहते हैं, इतने पास भी नहीं रहते, एक घर में भी नहीं रहते। समटाइम स्पेशल वेकेशन पे आते हैं। आप इतना क्लोज क्यों समझ रहे थे। बस ऐसे ही यार छोड़ो, वो कहकर उन दोनों को टालकर वहां चला गया था। अब जियांग और निये सोफे पर बैठे थे। निये मेरे भाई बस बेकर यार, बस बेकर। निये कहता यार ये दिल देखा है, मेरा कलेजा। मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि मेरे अंदर करेज भी है। करेज मतलब कलेजा। भाई सीधा बोल, क्या बात है, कौन सी भाषा यूज कर रहा है। पता नहीं यार, इस करेज में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे यार हद हो गई यार, जब से केविन मरा है तुम्हारी तो हालत ही खराब है। यार मुझे वो अच्छा लगने लगा था, पता चला डेविल निकल गया। कौन सी मूवी आई थी यार, वो विलन वो हीरो हीरो बन के विलन निकल गया था। मैं तो उसको दिल दे बैठा था। तुम्हारी पसंद हमेशा से घटिया रही है। सुयांग ने निये को सुनाया था। हमें पता चला कि निये कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था। सम टाइम लोगों को लाइक करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं कि अगर वो खराब है तो उसे लाइक दिल विल टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे लगा था कि शायद मैं भी वो अच्छा इंसान हूँ। बस सच्चाई सामने आने के बाद आफ्टर ऑल बुराई का अंत बुरा ही होता है। निये ने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ तुम्हारे लिए कोई प्रिंस ही बना होगा, जो आएगा और एक दिन तुम्हारा हाथ थाम कर कहेगा मेरे भाई नहीं है। पर नहीं ने उसे गाली दी थी। भाई प्रपोज करेगा, भाई क्यों बोलेगा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और वो दोनों हंसने लगे थे। निये भी हंसने लगा था। हद हो गई, मेरा टेस्ट वैसे नहीं, मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, और अगर किसी लड़के से प्यार हो गया तो। निये ने मुंह घुमाया था। हो गया तो देखा जाएगा। लांगवांग जी और वी हुसैन को देखने के बाद तो अब तो सब कुछ पॉसिबल लग रहा है। वाकई में यार मानना पड़ेगा, हमारी दुश्मनी कहाँ से कहाँ तक थी। यकीन नहीं होता कि विंग उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद, एक दूसरे से इतनी नफरत करने के बाद आज वही सब कर हो जाएंगे। मम्मा मैंने विंग को कॉल किया था बट उसने कॉल नहीं उठाया। सब ठीक है। कॉल किया था, कब किया था। 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट उस बंदे से सब्र नहीं हुआ, उसे लगा कुछ हो गया, देन उसने कॉल कर दिया था। अरे और 5 मिनट में तुम्हारी हिलने लगी। मम्मा ने उसे टीज किया था। मम्मा आप भी ना, वो हमेशा ऐसे बोलता था मम्मा आप भी ना। वो विंग को कुछ इमरजेंसी का काम था तो उसे सडनली जाना पड़ा। मम्मा हमने उसे क्यों जाने दिया, बाहर कितनी बारिश हो रही है। हम क्या करें वो किसी की सुनता है क्या, उसे तो अपनी ही पड़ी रहती। मैं तो शुरू से कह रही थी बहुत घमंडी लड़का है।
विंग सामने ही बैठा था, मम्मा की तरफ देख रहा था। घमंडी बोला था मम्मा ने, लेकिन मम्मा ने आंख मारी थी, तो विंग को पता था कि उसकी मम्मा उसे घमंडी नहीं बोल सकती। ऐसी बात नहीं है। तो लानजान ने अपने पर्सन की तरफदारी की थी। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? घमंडी नहीं है? तुम बोलो, तुम्हारे अलावा किसी की बात मानता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता? मम्मा ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है लांग जी, तुम समझा दो। अब लानजान जो कि पार्टनर और मम्मा के बीच फंस गया था। मम्मा घमंडी नहीं, वो बात मानता है सबकी, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं तो आजमा चुकी हूँ, बहुत सारी बातें मेरी वो इग्नोर कर देता है। ऐसा नहीं हो, बस क्या, वो बस थोड़ा किड टाइप का है? उसका बच्चा हो गया तुम करो उसको किड टाइप का? मेरा वो मतलब नहीं था मम्मा, समझिए बात को। भाई तो समझा दो ना, हमें समझाओ यार, क्यों नहीं समझा रहे हो? लांग वांग जी ने कहा मम्मा समझिए, वो बस प्यारा है। और वो ऐसे प्यारा बोल रहा था कि बीइंग ब्लश कर गया था। वो जानता है वो प्यारा है, बट लांग वांग जी ने जैसा उसका स्टैंडर्ड बना दिया था ना, वो अलग ही लेवल का था। लांग वांग जी, ये तुम ही झेल पाओगे, हम नहीं झेल पाएंगे। पहले भी तुमने ही झेला था, तो अब भी तुम ही झेलोगे। मैं कौन सा कह रहा हूँ किसी को झेलने के लिए, एटलीस्ट केयर तो कर, मतलब। और वो कुछ नहीं बोला। हाँ बोलो बोलो। अब ये बोलो कि मम्मा ने क्यों जाने दिया? क्योंकि मम्मा की तो तुम्हें पड़ी नहीं है। मम्मा ने रोका, वो नहीं रोका, तो हम क्या करें? ठीक है, तो उसने कहा था ठीक है मैं बात करता हूँ। सीन सिर्फ चक्कर मैनेजर हिले पड़े हुए थे। बाबा मेरी बात समझिए, मैं आज के भी मतलब ऑफिस नहीं गया हूँ, वरना मैं उन्हें मना कर देता है। पूरा हालत खराब था, क्योंकि अब लंच जाने के बाद मैनेजर का ही वो था कि वो वी विजन की मीटिंग वगैरह सारी चीज़ों को अरेंज करें। अब लंच जाने डायरेक्ट मैनेजर को कॉल किया था। मैनेजर क्या बोलते, अब समझाया समझाया फिर पड़ रहे थे, लेकिन मैनेजर की हालत खराब थी। लंच जाने कॉल कट कर दिया था। एक तो वी हुजैन बाबा मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मुझे पता भी नहीं कौन से ऑफिस में गए हैं, अपने ऑफिस में गए हैं या लांग वांग जी के ऑफिस में गए। मैं कहाँ उन्हें लेने जाऊंगा? एक तो वो भी खुद ही ड्राइव करना पसंद करते हैं, इतना एडवेंचर पसंद करते हैं, मैं क्या करूं? और वहीं बाबा के सामने हो तो एकदम फुलझड़ी बन जाते हैं। अलग ही बातें हो रही थी। हाँ लांजान, तो जियान सिंह ने कॉल उठाया था। विंग कहाँ? तो उसने पूछा विंग कहाँ? अरे विंग का हमें क्या पता होगा, विंग तुम्हारा हस्बैंड है, मेरा नहीं। और लांजान ने कॉल पे देखो कुछ बोल नहीं सकता था। देखो चिंग, हाँ बोलो क्या बात है? मैंने ऑफिस में कॉल किया, बट वो ऑफिस में नहीं था, इसलिए मैंने कॉल किया तुम्हें। ऐसा तो घर पे कॉल करो, अपने घर पे वो नहीं है। घर पे नहीं है तो क्या हुआ? मतलब तो कहाँ गया? आई डोंट नो, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा मैं आ रहा हूँ। देखो लांजान, वो होगा कहीं तुम्हें प्रैंक तो नहीं कर रहा, मैं उसे पनिश करूंगा। तो उसने जियान सिंह से कहा, जियान सिंह क्या से फोन छूटा थे, तो मुझसे सब बातें क्यों कर रहे हो? लांजान ने स्माइल पास की थी। हाँ ये बात सही, मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? कल कट हो गई थी। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ जियान सिंह और साओ जो है, मतलब कि लांजान की तरफ से साओ और यूजान की तरफ से जियान सिंह एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। लांग वांगची उसी दिन आ गया था, वो 3 घंटे में एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ था। बारिश बहुत तेज थी, ये लोग खुद ही रिसीव करने गए थे, हालांकि लांजान ने मना किया था। शाम के 6 बज रहे थे, बहुत तेज की बारिश थी। बाहर की तरफ देख रहा था, मौसम वाकई में खूबसूरत था। और ये पहला बरसात का मौसम था, जब सेपरेशन के बाद यानी अलग होने के बाद वो आप सेलिब्रेट करेंगे साथ में, मतलब साथ में गुजारेंगे। बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं आता है, कुछ ज़्यादा लोगों को पसंद ही आता है। स्टॉप द कार, तो उसने स्टॉप द कार कहा था। क्या हुआ, अब क्या हुआ? साव कहते इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही होंगे। लांजा ने साव का चेहरा देखा, आफ्टर वो पर तो जो सकता था। सच में अगर विंग घर पे नहीं होता तो उसने अब तक वाकई में दुनिया से उठा ली होती, बट स्टिल शायद उसे डाउट है कि विभूषण घर पे ही है। कार क्यों रुकवा दी फ्लावर खरीदने? तो वो अभी नीचे उतरा था और साथ में उसके दोनों भाई उतरे थे। भाई मैं पक्के से कह रहा हूँ विभूषण को तो लिप्स पसंद है, यानी फ्लावर की बातें हो रही थी। चिंग ने कहा, बड़े हैं विभूषण की पसंद बताने वाले। विभूषण को रोज पसंद है। लांजा ने तो लिप्स की तरफ पहले देखा, फिर रोज की तरफ देखा। इसके बाद वो कहता है ये वाले फ्लावर्स डाल दो, यानी कि ना उसने साव की पसंद कर लिया, ना उसने जियान सिंह की पसंद कर लिया। ये कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर। तो उसने कहा सनफ्लावर है, और ये रसियन सनफ्लावर है, मतलब प्रजाति के। उसने बुके ले लिया था और वो कार में बैठा था। दोनों सन्नमसन्न थे। भाई ये अजीब से फ्लावर आपने क्यों लिए? उन्हें नहीं पसंद आएंगे। लांजा ने स्माइल किया। वाकई में तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे उसकी पसंद ना पसंद नहीं पता है? ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको पता हूँ, मैं भी एब्सोल्युटली उसे यही पसंद है। थोड़ा आगे चले थे कि लांजा ने फिर से कहा, कार रोक दो। अब क्या हुआ? थोड़ी सी शॉपिंग करनी। अरे वो लोग उतरे थे और लांजन कहता, आते वक्त उसने विंग के लिए वहां से कुछ भी नहीं लिया था, तो अभी उसे यहाँ से कुछ लेना होगा। ठीक है ले लो। और चैंग कहता, मुझे भी कुछ लेना, बच्चे के लिए कुछ ले लूँ। साव कहता, अब तो उसका नाटक शुरू हो जाएगा, मुझे भी लेना ही होगा। तीनों लोग अब मॉल में पहुंचे थे। लांजा ने मास्क लगा लिया था, जो कोई पहचान लेगा तो भीड़ लग जाएगी। लांजान ट्रस्ट में भी वुजियान को ब्लैक कलर बहुत पसंद है।
और लान जाने पर्पल कलर की टी शर्ट ली थी। तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो, जियान सिंह ने उसे टीज करते हुए कहा था। लान जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज ही लाइक्स पर्पल, उसे पर्पल ही पसंद है? जियान सिंह अपने पे डाउट कर रहा था। मैं उसका भाई ही हूँ ना, कुछ और तो नहीं हूँ, मतलब मुझे ही नहीं पता उसे पसंद क्या है। ये वाले सूट पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, साव ने उठाते हुए कहा कि उन पे ज्यादा अच्छे लगेंगे। लान जान ने कहा वो ये कलर पसंद नहीं करता, स्पेशली मिक्स कलर पसंद नहीं करता। देन उसने जो सूट उठाया वो सबसे अलग था। वो दोनों तो एक दूसरे को देख रहे थे, खासकर वो लांग मुंगजी का बिहेवियर ही ऑब्जर्व कर रहे थे। ये क्या हो गया था, मतलब कुछ अलग ही चीजें चल रही थी। इसके बाद उसने एक बहुत प्यारा और बहुत डिजाइनर पूरा फुल ड्रेस खरीदा था, जिसमें भी जियान चिंग ने कुछ अलग पसंद किया था। साव ने कुछ अलग, लेकिन लांचन ने कहा कि उसे डेफिनेटली यही पसंद आएगा, और उसने वही चूज किया था। जियान चिंग कहते एक बात बताना। अब वो लोग मॉल से बाहर निकल रहे थे। वैसे लांचन तो मींग तो तुम्हारे साथ एक साल रहा था, तुम्हें कब पता चला इन सब चीजों के बारे में, उसे क्या पसंद है क्या नहीं? हाँ तभी पता चला था। तो उसने कहा तभी पता चला था। फिर 1.5 साल तक तो तुम लोग अलग रहे हो, तो भूले नहीं किसी भी चीज को। लांच जाने का प्यार में कुछ भूला जाता है क्या? और वो कार में बैठ गया था। मुझे तो नहीं लगता, मर जाऊंगा फिर भी नहीं भूल सकता। कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो जाते हैं आप भाई? साव ने जब ये कहा तो लांचा ने बारिश को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम प्यार में हो। लांचन ने मुस्कुराते हुए कहा। साव कहता है वेल पता नहीं, तो मुस्कुरा जाता है। जंग ने उसके चेहरे की तरफ देखा, लगता है जुयांग पे कुछ ज्यादा ही कसनी करनी होगी। साव कहता है जुयांग के नाम पर मुझे क्यों सुनाते रहते हैं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, समझे आप? जियान चेंग कहता है सब समझ में आता है, मुझे भी आपका सब समझ में आता है। साव ने उसे टोका, उसने उसे टोका, पीछे वाले पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। स्टॉप द कार, तो उसने चौथी बार स्टॉप द कार रुकवाई थी। अब क्या है? वो उतरा था। तुम दोनों यही रुको, मैं भी चलूंगा, मुझे भी देखना आप क्या लेने जा रहे हैं। ठीक है आ जाओ। लाल जान और तीनों लोग फिर से सड़क को क्रॉस करके एक स्टोर पे पहुंचे थे, और वो था फूड का स्टोर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सड़क के किनारे, यानी कि स्ट्रीट फूड जो होते हैं ना, वो था, लेकिन बहुत ही अच्छे से वो कॉर्नर को सजाया गया था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। चिंग ने कहा भी वुजियान को ये वाले सब बहुत ज्यादा पसंद है। लांचा ने बेयकीनी से चिंग की तरफ देखा। अब तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके भाई हो। लांचा ने भी सुना दिया था, एंड लांचा ने अपोजिट सूप चुना था। हो वो दोनों तो उसे देख रहे थे। विंग का पसंद का सब कुछ था, इवन बच्चे की पसंद का उसने नूडल्स लिया था, और काफी कुछ उन्होंने पैक ही करवा लिया था। कल घर पे पहुंच गया था कि डिनर ना बनाया जाए, क्योंकि वो आ रहा था तो सब कुछ लेकर आ रहा था। चिंग कहता पहले से पता होता तो निया को भी बुला लेता, जुयांग को भी बुला लेता। लांजा ने कहा डोंट वरी, मैंने कॉल कर दिया। उस पर्सन को अपने ससुराल वालों की इतनी पड़ी हुई थी कि जियान चिंग को खुद याद नहीं था, लेकिन लांजा ने खुद कॉल कर दिया था। अरे बाप रे। साव कहता है यार इनका तो अलग ही चल रहा है। लांचन फिर से कार में बैठा था। उसने विंग को कॉल किया, बट वी वुजन ने कॉल नहीं उठाया था। उसे कुछ डाउट ही हो रहा है कि वो पर्सन आ रहा है। उसे लगा ही था, क्योंकि विंग ने जाहिर जो करवा दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो फिर भी बाहर से आ रहा है। चलो चलो बारिश आ रही है, तुम्हें टेरेस पे लेकर मैं चलता हूँ। वी वुजन ने बच्चे को गोद में उठाया था। नंगे पुक्के बच्चे ने बस एक ही वही आदिवासी वाला माला पहना हुआ था, और बाकी उसके एक चड्डी थी, और उसने कुछ भी नहीं पहना था। घर पे वो आजाद परिंदा है, उसे कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। अब वो 11 महीने का हो चुका है, बट वो समझता है कि वो ना भी पहनेगा तो चलेगा। यूजिया ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि वो आजकल बहुत ज्यादा खुश रह रहा था। उसने बेबी को उठा लिया। ट्रस्ट में तुम्हारा बाप होता ना तो भी मुझे मारता। तो वही उजाना से याद करते हुए कहा था, क्योंकि बारिश में हम दोनों खड़े, मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चे ने स्माइल पास की थी धीरे धीरे इसे, लेकिन वो स्माइल कर रहा था, दैट्स मीन को उसे मजा आ रहा था। उसके बाप तो कभी लेकर, मतलब कि उसके डैड तो कभी उसे बारिश में जाने ही नहीं देते थे। देखा, मैंने कहा था जितने मजे मेरे साथ आएंगे ना तुम्हें, उतने कभी तुम्हारे बाप के पास नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे बाप को कुछ भी पसंद नहीं है मेरे अलावा। बच्चे ने स्माइल पास की सीधी। उसे तो ये भी बताया कि उसके बाप सिर्फ उसकी मम्मा को पसंद करते हैं, और मेरे बच्चे को। बच्चे ने फिर से स्माइल पास की थी। इस दौरान वो लोग कम से कम 25% भीग चुके थे, चूंकि बारिश की बूंदें बड़ी बड़ी उनके ऊपर पड़ रही थी, बट वो टेरेस पे खड़े थे। लैंड हाउस बहुत बड़ा था। म्यूजियम का रूम काफी ऊपरी फ्लोर पे था, और टेरेस से वो काफी हद तक देख सकता था, जो कि बहुत मतलब बहुत भीड़ भाड़ इलाके में वो हाउस नहीं था। काफी किनारे था, यानी सिटी के काफी किनारे था, इसलिए वहाँ काफी हद तक शांति थी। और ये एक रीजन और था कि भी वुजान को वो घर बहुत पसंद आता था। और दूसरा रीजन तो ये भी था, सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि वो लांचन का घर था, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। अच्छा सच पता नहीं ये पसंद है या बाली। बच्चा जो कि वो बता ही नहीं पा रहा था, उसने अपना सिर वही वजन के कंधे पर रख दिया। अरे बाप रे बाप, मैं जैसे पढ़ाने भी नहीं भेज पाऊंगा, बच्चा तुम मत पढ़ना।
वैसे भी बहुत दौलत है, दोनों हाथ से उड़ाओगे तब भी खत्म नहीं होने, पढ़ने का क्या ही फायदा है। तो वही वजह जितनी जितनी उसने अनटिसंट चीजें सीखी हुई थी अपनी चाइल्डहुड में, मतलब कि डेविल और नोटी वाली सारे अपने बच्चे को वो बता रहा था कि पढ़ने की क्या जरूरत है जब इतना पैसा है, आफ्टर ऑल करना उसे बिजनेस ही है। लान जब कार अंदर आई, एक नहीं 2 कार अंदर आई, तो विंग ने सोचा कि कौन है होगा, और प्लस कर जाता कहीं लान तो नहीं, मजा आएगा, यहीं रहते हैं। तो बच्चे से कहता है यहीं रहते हैं। सीन शिफ्ट होकर वहां पास था जहाँ लान इंटर हुआ था, और पीछे जितने भी उसके साले साहब या जो कुछ भी लगते थे सब सामान वामान लेकर आए थे, मतलब डिनर वगैरह की चीजें आए थे। चेंग को भी कॉल पे बुला लिया गया था, तो मतलब कि उनको जेपीजन को, तो जेपीजन भी आ ही रहे थे। मामा लान ने मामा को हक किया था और मामा के फोरहेड पे अपना प्यार भी सो किया था, नहीं कि किस किया था। ग्रांड माँ ने तो गालियों से उसका स्वागत किया था, तो हाँ कहे तो मतलब विंग के नाम पर तुम कहीं भी उछल जाते, अभी मैं कहती कि मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ तब तुम नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। और सही में ऐसी बात नहीं थी, वो पर्सन सबके लिए वरी था, बट विंग की बात अलग थी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ और ही बताया था, फिर इतनी चीजें होने के बावजूद अब चीजें बहुत अलग हो गई थी। विंग कहता है मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, बच्चे ने भी अपना हार्ट बीट पे हाथ रखा था, मतलब उसका भी हार्ट बीट बढ़ रहा है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे भी बराबर का अटेंशन चाहिए। मैं आता हूँ विंग से मिलके। तो लांचा ने जब देखा कि मैं आता हूँ विंग से मिलके, तो सबने उनकी तरफ देखा। भूख लगी है, और चेंग कहता भूख लगी, तो मम्मा कहती रुक जाओ हम डिनर निकलवाते हैं। ग्रांड माँ ने कहा इधर आओ, तो चेंग तो ग्रांड माँ से बचते बचते रह जाता है बेचारा, क्या करे। ग्रांड माँ तो उसे एकदम लपेटे में ले लेती है, गाली से लेकर सब कुछ उसके ऊपर, हाथ पर भी ग्रांड माँ के उसके ऊपर ही चलते थे। ग्रांड माँ बिना आपने तो बिल्कुल बाल ही नोच लिया मेरे, फूहड़ों की तरह बाल रखवाने की क्या जरूरत है, तुम्हें देखकर कौन कहेगा तुम एक बिजनेसमैन हो, मुझे तो शर्म आ रही, मेरे साथ बाहर निकलना भी मत। चेंग ने मन में कहा लेकिन मैं इनके साथ ज्यादा खाऊं। ग्रांड माँ तो और गालियां दे रही थी, पढ़े लिखे होकर ये सब काम कर रहे हो, बताओ इतने बड़े बड़े जुल्फे करा रखे तुमने, कल चलोगे मैं तुम्हें सैलून लेकर जाऊं, कल कटवा के दिखाओगे सैलून लेकर जाऊं मैं। ग्रांड माँ ने जब ये कहा तो वो उसकी तरफ देखता, पेरेंट्स चले गए लेकिन ये अभी हैं, तो उसने बताते हुए कह भी दिया था। ग्रांड माँ कहती मैं मरने वाली नहीं हूँ इतनी जल्दी, सबके नाती पोते नहीं देख लूंगी तब तक नहीं मरूंगी। चेंग कहता ठीक है ग्रांड माँ, ठीक है मैं कटवा लूंगा, परेशान मत होइए, इतनी तो सख्त मेरी भी ग्रांड माँ नहीं थी। तो चिल्ला के कह रहा था। ग्रांड माँ ने उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिए थे, मैं तुम्हारी ग्रांड माँ नहीं तो मैं किसकी ग्रांड माँ हूँ, आखिरकार तुमने कहा क्यों कितनी सख्त मेरी ग्रांड माँ नहीं थी। अरे बाप रे बाप, चेंग कहता मुंह से क्या निकाल दिया मैंने, भले ही लान जान की ग्रांड माँ लेकिन प्यार तो करती है ना। ऊपर से गालियां पड़ गई थी उसे, सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी मैं कल ही बाल कटवा लूंगा, तो कई बार सॉरी बोल चुका था। लांचा ने दरवाजा खोला तो बच्चा उसे बेड पे बैठा हुआ दिखा था। इंट्रोवर्ट था लेकिन वो जाहिर करना चाहता था, तो एकदम कूदने लगा था। लांचा ने टेरेस की तरफ देखा जहाँ भी हुसैन खड़ा था, और सरसराहट के साथ हवा उसके चेहरे से टकराते उसके हल्के हल्के बाल भी उड़ रहे थे, जैसे बहुत खूबसूरत सा माहौल लग रहा था। उसने बच्चे की तरफ देखा और वो सीधा चला गया। बच्चे ने घूम कर देखा, अब ऐसा नहीं था बच्चे को इग्नोर कर रहा था, बट वो विंग के पास जाना चाहता था। उसने विंग को एक बार पुकारा, विंग। विंग मुड़ा था और लांचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, तो 25% वो भीग गया था। इसके बाद उसने विंग से कुछ भी नहीं कहा, अब वो बच्चे की तरफ आया था। बेबी। बच्चा जो कि रोने रोने हो गया था, बड़ी बड़ी आंखें थे उसकी ऑलरेडी, और जैसे ही लांचा ने उसे गोद में उठाया वो सिसकने लगा था। अरे विंग कहता अभी तक तो ठीक था, माना इंट्रोवर्ट है लेकिन नौटंकी है यार इसका, मैं भी नहीं मिल पाया और उसका शुरू हो गया। अब यानी दोनों लोग लांचान के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा वो थे। लांचान ने उसे गोद में उठाया, इट्स ओके मैं आ गया, उसे बता रहा था कि मैं आ चुका हूँ। ओह गॉड, मुझे क्यों जाना था इतनी दूर, मतलब वो खुद ही सोच रहा था कि वो खुद ही नहीं रह पा रहा था। वीवुजा ने लांचान की तरफ देखा, बाद में बात करता हूँ तुमसे मैं, तो वो भीगा हुआ था जिसकी वजह से वो कह रहा था मैं बाद में बात करता हूँ। विंग ने मुंह घुमाया था, भले ही उसे पनिश कर देगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वो हाथ हो गया था। श्योर। तो वीवुजा ने बहुत ही एक्टिंग बाजी में कहा कि श्योर। लांचान ने उसकी तरफ देखा, जाकर कपड़े चेंज करो, तो उसने वीवुजा से कहा नहीं करूंगा, विंग ने मना किया था। लांचान ने उसकी तरफ देखा, वो 2-4 दिन से कितनी चीजों को मना कर रहा है, कितनी चीजों को मना कर रहा है, भीगे हुए कपड़े जाकर चेंज करो। लांचान ने बच्चे को चुप कराते हुए उसे थोड़ा सा भारी आवाज में कहा था। वीवुजान सोफे पर जाकर बैठ जाता। सॉरी लांचान, मैं नहीं करूंगा। वो उसे तेज कर रहा था। लांचान ने उसे घूम कर देखा, अब वो बच्चे के सामने उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था। विंग। उसने विंग को पुकारा था। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूँ लांचान। और वो तकिया पकड़ के खींच लेता है, वो लेट गया था। कपड़े भीगे, सर्दी हो जाएगी। उसने फिर से उसे टोका था, मैं नहीं करूंगा लांचान, तो उसने फिर से मना किया था, ठीक है। वो उसे लेकर टहलता रहा, बीच बीच में वो ही हुसन के चेहरे को देखता रहा, जो लेटे हुए उसे ही देख रहा था। विंग बहुत ही इमोशनल था, लेकिन ये
खूबसूरत सा माहौल उसे इतना अच्छा लग रहा था। उसे लांछन की खुशबू महसूस हो रही थी, उसकी ड्रेस, उसके वो हैंड्स और हाथ में वो घड़ी, उसके वो बाल, और बीच-बीच में वो बच्चे से जो बातें कर रहा था, उसकी थोड़ी-सी भारी आवाज़, बिना इमोशन के वो चेहरे का एक्सप्रेशन। फ़िज़ान हर एक चीज़ बारी-बारी देख रहा था। इतने दिन हो गए थे उसे लांछन की ज़िंदगी में आए हुए, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल नए-नए कपल्स हों या फिर कल ही एक-दूसरे के प्यार में गिरे हों। लांछन ने उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसकी नज़र कमरे पर गई थी। डेकोरेशन इस बार भी फ़िज़ान ने किया था। कमरा पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वो और ज़्यादा रोमांचक लग रहा था। पूरा ग्रे था, हल्का ग्रे। लाइट हल्की येलो थी। पूरा थीम ग्रे से ही था। मतलब बहुत ही हल्का, अंदर डार्क था। कितना भी लाइट ऑन करते डार्क ही लगता। ज़ाहिर सी बात है, कुछ साल बाद बच्चे का रूम तो अलग ही हो जाएगा। बट उनका रूम बहुत ही रोमांचक हो गया था। उसने इस बार कोई कॉम्प्लीमेंट उसे नहीं दिया था, क्योंकि फ़िज़ान अभी भी उसे उसी पोजीशन में देख रहा था। बेबी, अरे बेबी को पीठ को सहलाता रहा। धीरे-धीरे वो गेट की तरफ गया और वो बाहर निकल गया, जिसके बाद लांछन अब नीचे पहुंचा था। साव साव ने मुड़कर देखा था। हाँ भाई, इसे पकड़ो। तो बच्चे को साव की गोद में दे देता है। अब उसके डैड ने उसे दूसरे की गोद में दिया था, तो बच्चा मना कैसे कर सकता था। वैसे भी उसे अजनबी की गोद में डाल दिया जाए, तब भी वो मना नहीं करेगा। भले ही उसकी आत्मा अंदर से कटफट जाए, लेकिन वो इंट्रोवर्ट बच्चा था और वो मना नहीं कर पाता था। अरे यार, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्चे ने देखा तो टेबल पे नीचे काउच पे खाना निकाला जा रहा था। मतलब पूरा फैमिली वाला वेकेशन वाला माहौल चल रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स सब रखी हुई थी। अफसोस की बात है कि बच्चा सब कुछ खा पी नहीं पाता है। जियांग ने बच्चे को ले लिया था। लाओ, इसे मुझे दो। ओहो, ये कितना क्यूट है, विंग की तरह। ग्रांड माँ ने कहा, नजर मत लगाओ। जियांग कहता, अपनों की नजर नहीं लगती है। जियान सिंह कहता, काली नजर हो तो अपनों की लग जाती है, जैसे कि बुआ लोगों की लगती है। तो जियांग कहता, मुझे क्यों सुना रहे हो। नहीं कहता, तुम्हारी माँ हमारी बुआ ही लगती थी। अब यार, मेरी मम्मा भी मत जाओ। मम्मा नहीं रही, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। जियान सिंह ने कहा, माना मम्मा नहीं रही, लेकिन इससे ये तो नहीं बदलता कि मम्मा बुआ थी। बातें कुछ और ही हो रही थी, कुछ और ही पहुंच गए थे। दुख तो सबको था कि वो अब मतलब बिना पेरेंट्स के थे, लेकिन जीना तो सब सीख जाते हैं। उन बच्चों ने भी सीख लिया था। वो बात तो है, मम्मा अक्सर बुराई करती रहती थी तुम्हारे घर की। तो जियांग ने अब बताया था। जियान सिंह कहता, मुझे पहले से मालूम था। हंसी मजाक चल रहा था। ग्रैंड माँ भी हंस रही थी। मतलब वो ये भी जानती हैं कि बुआ वाला कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हें भी पता। हल्के हल्के स्माइल मार रही थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पास था जहाँ लांछन दोबारा इंटर हुआ था। इस बार उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये क्या हुआ। चिंग कहता, लांछन कहाँ गया। साव कहता, ऊपर चले गए। अब जोयांग कहता, क्या बच्चे को देने आए थे। अब ग्रैंड माँ कहते, इन दोनों का तो अलग ही चलता रहता, मतलब बच्चा देने आया था सिर्फ। मम्मा कहती, कोई बात नहीं मम्मा, उसे कुछ बात करनी होगी, सब पता है क्या बात करनी होगी। लांछन तो बेशरम ही बन गया है। सेमलेस कही, बात वही पड़ी। मम्मा, ग्रैंड माँ जो कि सब कुछ पता है उन्हें, दुनिया उन्होंने चलाई हुई है। बोली बात वही है। अब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग ने स्माइल पास कैसे मालूम हो नाराज जैसे, क्योंकि अभी वो भी के कपड़े में था और अभी भी वो वही था। उसे चाहिए था लांछन उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करे, उसे बस यही चाहिए था। वो जानबूझकर सारी चीजें कर रहा था। तो तुमने मना करना भी सीख लिया। वो उसके करीब जाकर पहुंचा था। फ़िज़ान ने उसकी तरफ देखा। मैं हर बात क्यों मानूं तुम्हारी, तुम तो नहीं माने मेरी। लांछन ने उसका हाथ पकड़ा था और एक झटके से उसे खींचा। जब उसे खींचा तो विंग सोफे से उठकर थोड़ा ऊपर उठा और लांछन ने उसे कमर से पकड़ा था। जो मैंने नहीं मानी तो तुमने भी नहीं मानी। तो बाहें उठाकर कहता है। विंग कहता, जब तुम नहीं मानोगे तो मैं क्यों मानूंगा लांछन। फ़िज़ान ने महसूस किया उसकी खुशबू को और विंग उसे खींच के हक कर लेता, चूंकि लांछन लगभग उसे अपने क्लोज कर ही चुका था। ओ लांछन, लांछन तुम आ गए। वो स्माइल कर रहा था और वो उसके गले को चूमने लगा था। मैं कितना ज्यादा वेट कर रहा था, ये सब करना पड़ा। लांछन ने उसके बालों को पकड़ा और पीछे किया। वो सब तो होता रहेगा। तुमने खुद को फिर से भिगो लिया। डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम सेंसिटिव हो इस मामले में। तुमने बातों को इग्नोर किया। वही वजियान ने उसकी तरफ देखा। मतलब उसे लगा था वो लांछन करके उसे हक करेगा, दिन मामला बराबर का हो गया था। लेकिन मामला बराबर का नहीं था। इस पर्सन का थोड़ा सा चेहरा और आवाज उसकी भारी थी। आवाज भारी थी, मतलब कि वो थोड़ा सा नाराज सा था। नहीं भीगा हूँ, और वो कहता नहीं भीगा हूँ। उसके 25% कपड़े भीगे हुए थे और अगर लांछन नहीं आता तो शायद वो और ज्यादा देर तक रुकता। अच्छा, लांछन और विंग फिर से उसके गले लगने लगा था। यानी वो भूल ही गया था। उसे लगा सब कुछ ठीक है, अब लांछन कुछ नहीं कहेगा, दिन वो फिर से गले लगने लगता है। लांछन उसे दूर किया था। दूर रहो। हाँ, विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे दूर कर रहे हो लांछन। हाँ, मैं तुम्हें दूर कर रहा हूँ। वो बेड पे पहुंचा था तो विंग भी उसके पीछे पीछे बेड पे पहुंच गया। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे हक नहीं करने दोगे। नहीं करने दूंगा अगर बात नहीं मानोगे तो। विंग कहता, प्लीज ना, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें बुलाना चाहता था। लांछन ने उसे अपनी तरफ खींचा था।
बुलाना हुआ करे तो सीधा बुलाया करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं गया था ऑफिस, तो वो जाना से चिल्लाकर कहा था। लांजान ने उसके चेहरे को देखा, मतलब कितनी भी गलतियां कर ले वो उल्टा ही उस पर सवार हो जाता था। लांजान ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया था। नेक्स्ट मोमेंट उसने अपना रुमाल निकाला और वीवूजान के हाथ को बांध दिया था। तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है विंग। हाँ, और विंग स्माइल करने लगता है। लांजान ने उसकी तरफ देखा, मतलब उसका ऐसा वो ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बन गया था कि वो पनिशमेंट के नाम पर भी जो जरा सा भी वो पैनिक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि डॉक्टर ने लांजान से क्या कहा था। चाह कर भी लांजान उसके लिए कभी हार्श हो भी नहीं सकता, फिर चाहे जाओ, बट एक जगह हो सकता था। वीवूजान भूल ही गया था। मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो, वीवूजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। वो उसके ऊपर आ गया था। बताता हूँ। तो उसने अपनी चाय खोलनी शुरू कर दी थी। विंग उसे ताक रहा था, वो कब सच उतारेगा कि वीवूजान उसे देखेगा। लांजान ने उसके चेहरे को देखा, वो काफी हद तक ब्लश कर रहा था। तुम गंदा ट्रिक आजमाते हो मुझे बुलाने के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मत जाया करो, नुकसान हो जाएगा तो मैं अपनी कंपनी से भरपाई कर दूंगा। तुम ना जाया करो, या मुझे ले चला करो, बच्चे को लेकर चला करो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। नहीं जाऊंगा पापा, नहीं जाऊंगा। वही कहते हुए जब उसकी तरफ आने लगा तो विंग कहता, तो फिर हाथ खोलो। लांजान ने कहा, लेकिन ये तो हो गया। तो विंग कहता, क्या हो गया? इस बार पनिशमेंट की बात है। तो विंग ने उसकी तरफ देखा। पनिशमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी बताता हूँ। उसके बंधे हुए हाथ को लांजान ने उसके सिर से क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ किया था। तो तुम क्या करने जा रहे हो लांजान? विंग ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। बताता हूँ डार्लिंग, और ये कहते हुए उसे पलटने लगा था। हाँ, और भी वजन की पीठ अब उसके ऊपर आए थे। लांजान अब उसके ऊपर आया था। तुमने बहुत वियर्ड चीजें की है लांजान। अभी कुछ किया कहाँ? उसने हाथ नीचे से डाउन से, मतलब विंग के शर्ट के बटन को खोला था, जो कि वीवजान की पीठ ऊपर थी। लांजान ने उसके शर्ट को लगभग खींच फेंका था। मैंने कितनी बार कहा वी के कपड़े मत पहना करो। और वो नीचे से हाथ, मतलब कि उसके सीने तक हाथ पहुंचा था और उसे पिंच करता। जब उसे पिंच करता तो विंग चिल्लाया था, एक तो वेट पोजीशन और तुम वेट चीजें कर रहे हो। अब ये मत कहना कि पहली बार किया। तो उसके कान में दांत काटते हुए कह रहा था, तुम्हें यही चाहिए था। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? लांजा ने कहा, तो नहीं चाहिए। विंग कहता, हाँ नहीं चाहिए। तो लांजा ने कहा, फिर भी दूंगा। तो विंग फिर से ब्लश कर जाता है और वो मन में कहता, क्यों नहीं चाहिए? किसे नहीं चाहिए होता? अपने पार्टनर से सबको चाहिए होता। ये सब तो जिंदगी और मैरिड लाइफ का और प्यार बड़ी चीजों का हिस्सा होती है। लांजा ने उसके कान को काटना शुरू किया था। ये आज अलग चीजें क्यों कर रहा है? विंग ने मन में सोचा, कहीं ये मेरे लिए भारी तो नहीं पड़ने वाला है। लांजा ने उसके गले पर बाइट किया था। इसके बाद वो उसके बैक साइड पे करता है, पेज पे वो किस कर रहा था। नेक्स्ट मोमेंट लांजन के हाथ भी उसकी बॉडी पे बराबर चल रहे थे। मुझे तुम्हें छोड़ना, छोड़ो ना लांजन, हाथ छोड़ो ना। नहीं, तो उसने मना किया, तुम आज मुझे छू भी नहीं पाओगे। विंग ने उसकी तरफ फिर से मुड़कर देखा। ये तो उम्मीद वो नहीं करता था, एटलीस्ट उसे छूने तो देता खुद को। यही तुम्हारा पनिशमेंट। विंग कहता, बकवास है, तुम बुरे हो। तो उसने जब देखा तो लांजन ने कहा, मैं भी। ये कहते उसने भी उजान के नीचे का कपड़ा भी निकाल फेंका था। विंग कहता, अब तो और शर्मनाक है, अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते। इसने सारी लाइट्स ऑन रखी जानबूझकर। सामने शीशा था और विंग कहता, ये क्या था? लांजा ने कहा, तुम्हें देखना होगा। विंग कहता, मैं नहीं देख सकता। तुमने जानबूझकर मेरा पोजीशन ऐसे किया था कि मैं शीशे में अपना चेहरा देखो और तुम्हें देखो ये सब करते हुए। एग्जैक्टली, लांजा ने कहा था। सुनो ना लांजा, सुनो ना, शर्मनाक है, प्लीज या तो लाइट ऑफ कर दो या तो मेरी आंखें बंद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। लांजा ने कहा, तुम्हारी पनिशमेंट है। कहते हुए उसके पैरों को थोड़ा सा सेपरेट करता, मतलब कि स्टार्ट होने के लिए। विंग कहता, प्लीज ना, ऐसे कर दो ना। लांजा ने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे चीज करते हुए, मुझे परेशान करते हुए। हाँ, और तुम बोलो मत, तुम बस मुझे नोचे में परेशान कर सकते हो। और ये कहते हुए उसे हिच करता, बट कोई भी नरमी नहीं थी विवजान के साथ। और विंग कहता है, ये पेनफुल है। वो पेनफुल कह के अपनी आंखें बहुत कस के खींचता है। लांजा ने कहा, पेनफुल है? विंग कहता, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ खुलेंगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। लांजा ने कहा, ठीक है, पहले मुझे फिनिश करने दो, फिर तुम मारना। मैं सच में तुम्हें मारूंगा, मैं तो तैयार हूँ इसके लिए। मुझे कहते हुए लांजा ने उसके बालों को पकड़ा था। ये भी उसके लिए वेयर था और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब भी वजन ऐसा कुछ महसूस कर रहा था उसके साथ में। लांजान बैक साइड से उसे हिट कर रहा था और पूरा प्रेशर उसके बालों पर आ रहा था। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। आंसू आंसू सा हो गया था, बट ये आंसू कोई दर्द, नफरत या वैसे नहीं थे। ये आंसू स्वीट फीलिंग के थे, जो इमोशनल भी था और उसे अच्छा भी लग रहा था। 10-5 मिनट तो वो बिल्कुल चीखने चीखने सा हो गया। जब वो इतना तेज चीखा तो लांजा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख लिया और वीवजान ने अपने दांतों को उसके हाथ में गड़ो दिया। और वो अपनी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहा था। बस इस दौरान
वे उजान के दांत लांजान की कलाइयों में चुभते चले गए, लेकिन वीन को अंदाजा नहीं हुआ कि उसने उसके दांत को ही उसकी कलाइयों को ही अपने उसमें रख लिया, मतलब कि अपने मुंह में रख लिया। बस ना, लांजान सा वेट कर रहे होंगे। मैं नहीं होल्ड कर पा रहा, प्लीज ना। लांजान ने उसके मुंह को पकड़ा। तो तुम कितना बात करते हो? तो उसने जब ये कहा तो वीन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरा बात करना पसंद नहीं तो पहले बोलो ना। लांजान ने उसके कानों पर किस किया। मैंने कब कहा पसंद नहीं, मुझे सेक्सुअल फीलिंग आती है तुम जब भी बात करते हो। ये उजान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कन्फेस वो रोज करता था, ये बात तो ठीक थी। कन्फेशन का ये कौन सा तरीका था? विंग पूरा लाल हो गया था। क्या मतलब, मैं ऑफिस में भी तुमसे बात करता हूँ तो तुम तब भी यही फील करते हो? ऑफ कोर्स। और विंग कहता, पब्लिकली जब बोलता हूँ तब भी यही फील करता हूँ, बस मैं जाहिर नहीं करता। विंग कहता, सच में? लांछन का, तब कुछ मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो इसलिए। और वो ये कहते उसे और ज्यादा हिट कर रहा था। इतना टेंस का माहौल उस कमरे में बना, इतना टेंस का कि फाइनली भी वो उससे कह ही देता है, प्लीज मुझे सीधा कर लो लांचन, क्योंकि वो बैक साइड से था। और ऐसा क्यों करूं मैं? लांचन ने उससे सवाल किया था, मुझे तुम्हें पकड़ना है। तो जब वो बोल ही देता है तो लांचन को उस पर इतना ज्यादा प्यार है कि फाइनली उसने विभूषण को सीधा कर दिया था। लो, कर दिया। हाथ हाथ नहीं खुलेगा, तुम ऐसे ही पकड़ो। ऐसे क्या पकड़ो? उसने जब ये कहा तो लांचन ने उसके जब देखा बेबी, और उसके आंखों आंखों पर किस करने लगा था। विंग कहता था, मुझे मालूम था मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा। लांछन ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे थे और जोर से उसे एकदम से हिट करता। विंग की आंखें एकदम से फैल गई थी। तुम गुस्सा निकाल लो, क्या कर रहे हो? अभी लग रहा था गुस्सा नहीं कर रहे। लांछन ने स्माइल किया था। ये गुस्सा निकालने का ही तरीका, बकवास तरीका है। विंग ने उसे सुनाया था। लांछन ने फिर से उसे हिट किया था। कितना भी सुना ले, एक्शन में तो वही था ना। तुम मेरा फायदा गलत उठाते हो, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। वी हुसैन ने उसे धमकी दे दी थी। और किस बात का केस? तो उसने फिर से उसे हिट करते हुए बोला था। विंग ने पसीना पसीना होकर उसे पकड़ने की कोशिश की थी जबकि उसका हाथ बंधा था। ये सब करने का केस? और केस में क्या लिखवाओगे कि तुम मेरे साथ हार सो रहे थे? अच्छा, वो स्माइल करते हुए कहता, और फिर क्या लिखोगे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? विंग ने मुंह घुमाया था। हस्बैंड, और क्या? अच्छा, तो हस्बैंड पे केस करोगे इस बात का कि मैं हार्स था? विंग कहता, ऑफ कोर्स। लांछन ने फिर से उसे जोर से हिट किया था। अब भी करोगे? ऑफ कोर्स। तो उसने फिर से उसे जोर से हिट किया था। ओ बस 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 लांछन, बस बस बस। मैं उजान ने बस बस कह दिया था। ऑलमोस्ट हो चुका। तो लांछन से ऑलमोस्ट हो चुका। विंग कहता, प्रोटेक्शन। लांछन ने उसके लिप्स पर हाथ रखा था। कितनी बार मना करो, उसका नाम मत लिया करो। क्यों? ऐसे ही फील होता है ज्यादा। बकवास, तुम्हें बच्चे चाहिए बहुत सारे इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लांछन ने कहा, दोनों बात है। और ये कहते हुए उसे फिर से जोर से हिट करता है। और उसने भी वजन का चेहरा जोर से पकड़ लिया था। उसके लिए लांछन के लिप्स के अंदर थे। और खुद को रिलीज करते हुए लांछन ने उसके लिप्स को लगभग काट लिया था। विंग को दर्द भी हुआ था, बट उसे बहुत अच्छा लगा था। ये फीलिंग किसी नहीं अच्छी लगती। जब इंसान को ये फील होता है कि हाँ, उसका पर्सन उसके अंदर है या फिर अंदर जा खुद को रिलीज कर रहा है। विंग के लिए भी कुछ ऐसी ही चीजें थी। लांछन, आई मिस यू। तो फाइनली जब उसने खुद को रिलीज किया तो कह देता, लांछन, आई मिस यू। आई मिस यू टू बेबी। 5 मिनट वो उसके पास ही लेटा रहा और नेक्स्ट मोमेंट उसने उसके हाथ को खोला था। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हारा काम खत्म हो गया और तुमने हाथ खोल दिया। पनिशमेंट पूरी हो गई। तो मुझे पनिश कैसे कर सकते हो लांछन? लांछन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेबी, और उसके होठों को फिर से चूमता है। मैं एक जगह तुम्हें पनिश कर सकता हूँ और वो ये जगह। इसके अलावा मैं तेज आज में भी तुमसे बात नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। विंग ब्लश कर गया था। लांछन उठा था और वो विंग की तरफ देखता है। रुको, मैं ड्रेसअप करता हूँ। उसने विंग के लिए दूसरे कपड़े निकाले थे और बहुत अच्छे से उसने विंग को ड्रेसअप कर दिया था। विंग उसे देखता रह गया था। इतने दिन में कई बार वो जब भी ड्रेसअप होता था उसे याद आती थी लांछन की। वो अक्सर उसे मदद किया करता था, कभी शर्ट के बटन बंद करने में तो कभी टाई पहनने में। लांछन जो कि अभी अपनी शर्ट को पहन ही रहा था और वो बाकी कपड़ा पहन चुका था, बस शर्ट के बटन कर रहा था। विंग ने उसे बैक साइड से हक किया था। लांछन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा बोलता है। जब विंग उसे बोलता वो अच्छा और हाँ और ना में जवाब देता था। अब ऐसा नहीं कि उतार हो जाए लव यू टू बोलने में। वो ऐसा ही सीरियसली चीजों को लेता था, जबकि उनके बीच में का इतना भी बहुत ज्यादा फासला नहीं था। वो सीधा हुआ था। भूख लगी तो उसने विंग के चेहरे को देखते हुए कहा, और विंग ने मुंह घुमाया था। हाँ, तो उसने कहा, हाँ चलो। अब लांछन ने दरवाजा खोला तो नीचे सारे पर्सन घूमकर ऊपर की तरफ देखते हैं। उन्हें कम से कम 40 मिनट से ज्यादा हो गए थे पैक हुए हुए। अब तो निकल ही आए होंगे। ग्रैंड ने टाइम देखते हुए कहा, ऑलमोस्ट टाइम तो पूरा हो गया। ध्यान सिंह कहता, ग्रैंड माँ आप भी नहीं सबका टाइम जोड़ती रहती। ग्रैंड माँ कहती, मैं बस इसके सेम लेस को देख रही हूँ, यानी कि लांग मुंची को देख रही हूँ। इतना डार्क कैसे हो गया ये? पता नहीं। तो साओ कहता है, पता नहीं। जियांग कहता है, तुम क्यों बोल रहे हो? साओ कहता है, तुम फिर से मेरे मामले में बोले।
जियांग कहता यार इतना रोमांटिक माहौल है और तुम लड़ाई पे उतर आते हो। साओ कहता रोमांटिक मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जियांग कहता हद हो गई, वी वुजन और लांग वंगची कर एक दूसरे के आसपास हो माहौल रोमांटिक बन ही जाता है। महसूस करोगे तब तो महसूस होगा। साओ कहता महसूस कैसे करूं। जियांग कहता कि नहीं समझ में आता तो मुझसे ही बातें कर लो, कुछ तो फील होगा ही। साओ ने उसकी तरफ देखा। साओ ने मुंह बनाया था। फ्लर्ट करने का तरीका बहुत घटिया है। जियांग कहता कितनी भी कोशिश कर लो इस बेटी से पर्सन के सामने मैं टिक ही नहीं पाता। निये ने थक हार कर कहा ग्रांड माँ मुझे अरेंज मैरिज करनी। बस 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 यहीं पे बातें तय हो गई। ग्रांड माँ ने उसका हाथ पकड़ा था। मेरी बहन है, उसकी बेटी है, पहले बताओ लड़का चाहिए लड़की। निये ने मुंह घुमाया था। ये क्या हो रहा था। उसने तो बस अंधी तुक्का मारा था। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था तो उसे सच में शादी करनी थी तो उसने तो अंधी मार दी थी। उसे क्या पता था ग्रांड माँ उतारू हो जाएंगी रिश्ता लगाने पर। बोलो भी लड़का चाहिए लड़की। भी उजान अब ग्रांड माँ के बगल में आके बैठ गया था। लांगमंग जी अपनी मम्मा के बगल में बैठा था और बच्चे को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया था। वैसे पता नहीं लेकिन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बस मेरी बहन है जो उसकी है बेटी यानी कि मेरी बहन की पोती, उसके लिए अपना रिश्ता तय समझो। मैं सुबह ही बात करती हूँ, बस मोटी है लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ ये बात अलग है तुम उठा नहीं पाओगे लेकिन जहाँ प्यार होता है सब कुछ हो जाता है। निये की आंखें तो फटी हुई थी। उसे तो छवि लड़कियां शुरू से पसंद आती थी। अब तो उसकी आंखें भी चमक रही थी। न जाने को लेकिन खुद को वो विवाह मूवी के अंदर का हीरो समझ रहा था कि जैसे विवाह मूवी में सब कुछ अरेंज मैरिज वाला चीजें हुई थी तो उसकी शादी में सब कुछ होगा। विंग मुस्कुराता। निये के लिए ही ठीक था। वो बहुत सही पर्सन था। वो कभी प्रपोजल डेटिंग वाला चीज कर भी नहीं पाएगा। सारे लोगों ने निये की तरफ देखा। इसकी तो लग पड़ी। जियांग ने कहा था। साओ कहता तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारी नहीं लगती तो क्या किसी की ना लगे। जियांग ने उसे फ्लर्ट करते हुए कहा लगाने को ही देगा तब तो लगेगा। तो उसने फुहड़ बातें कह दी थी। तो जियांग चिंग कहता बदतमीजों की तरह बात मत किया करो, मुझे सुनाई दे रहा तुम्हें तो जरा भी शर्म हया नाम की चीज नहीं है। जियांग कहता मेरे मामले में तुम कान क्यों लगा के रखते हो, बुआ के लड़के हो ना इसलिए। बुआ नागिन थी तुम भी नागोगे। तो उसने ऐसे कहा तो जियांग ने उसकी तरफ देखा। बस भी करिए भाई, इतनी भी क्या बात है। माना मम्मा बुराई करती थी लेकिन इतना भी नहीं करती थी। तो मुस्कुराने लगा। तो चेंग भी मुस्कुराने लगा। आई लव यू भाई। तो चेंग ने उसे कहा तो जियांग कहता लव यू टू भाई। तो उन दोनों में भाई भाई वाला कन्फ्यूजन हो गया था, मतलब कि भाई वाला। लांचन ने भी उजान की तरफ देखा। वो उसे कहना चाह रहा था आई लव यू लेकिन वो नहीं बोलता। बच्चे ने मुंह फुलाया हुआ था लेकिन वो जाहिर नहीं करेगा, लेकिन वो फूला हुआ ये तो तय है। विंग कहता है इससे क्या हुआ, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स करता है। हल्का फुल्का तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो नाराज है। दुल्हन जाने का वो नाराज है। विंग ने कहा किससे। मुझसे। क्यों। शायद मैंने उस पर अटेंशन ना दिया, तुम पर ज्यादा दिया। विंग ने उसकी तरफ देखा। इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी उसका लड़का जहर था। कहीं ना कहीं उसकी अंदरूनी हरकतें भी हुसैन की तरह ही थी। ये क्या बात हुई, मतलब उसे भी उतना ही अटेंशन चाहिए, याद हो गई। मतलब विंग ने कहा मम्मा उसे देख लीजिए, इतना इतना छोटा है, मेरी बराबरी करेगा। रंजन ने कहा से ओके बच्चा है बच्चा है। भी हुसैन ने कहा सबने डिनर कर लिया। चेंग उसे सुनाता क्या खाक डिनर होगा, तुम लोगों का खत्म होगा तब तो हमारा डिनर होगा। विंग कहता हम लोगों का क्या हो रहा था, बाइट दिख रहा तुम्हारे गाल पर है। भी हुसैन ने लांछन की तरफ देखा। ये कौन सा तरीका, गाल पर बाइट देने की क्या जरूरत थी। वो मोबाइल निकालता सच में क्या। मामा कहती हाँ। सब लोग सीरियस होकर उससे कह रहे थे। विंग को लगा सच में है तो उसने जल्दी से फोन निकाला, बट उसके गाल पे कोई निशान नहीं था। लांछन ने स्माइल किया। नो डाउट उसे डफर क्यों बोलता था। और जियान चंग हंस पड़ा था। देखा चोर के क्या बोलते ना कि चोर है तो चोरी जैसा उसके बिहेवियर भी होता है। चोर इसलिए डर लगा ना, तुम कुछ करके आए हो ना विंग, तभी तो तुमने अपने गालों पर देखा। विंग गाली देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे थे, अब क्या बात भी नहीं करें। बात यहाँ भी की जा सकती है, बंद करके क्या करना था। ऐसा कुछ नहीं है, विंग चिल्लाया था। चिंग कहता ओके ओके मुंह बंद करता हूँ, बस भी करो। जय बुजुन वहाँ इंटर हुए थे। एलईडी लांचन और बाकी लोग भी बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। जय बुजुन अलग ही डिनर पैक करवा लाए थे। जियान चंग ने कहा इतना ओवर शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो डिनर लेकर आए। साओ कहता उन्हें नहीं पता होगा। जियान कहता उनकी आदत है मुझसे मुकाबला करने की। साओ कहता कुछ ज्यादा नहीं सोचे। जियान चंग कहता सब कुछ भी नहीं, मैंने नोटिस किया है। अच्छा। तो उन लोगों की अलग ही बातें हो रही थी। फाइनली अब डिनर पे, मतलब कि डिनर के टेबल पे खाना लगा हुआ था। आज मेट को भी विवुजान ने कहा था कि वो साथ ही खा ले सबके, क्योंकि घर का खाना नहीं बना था, सब कुछ होटल से आया था। जियान चंग ने नोटिस किया था कि लांचा ने स्पेशली विंग के लिए क्या क्या चीज ऑर्डर मतलब ली थी, पैक करवाई थी। वो बस देख रहा था विंग वो खाएगा कि नहीं। एग्जैक्टली वो लोग चेक कर रहे थे, यानी कि जियान चंग और साउस चेक कर रहा था कि लांग मंगचे को उसकी पसंद पता थी या नहीं। उनकी आंखें तो तब फटी कि विवुजान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसी उसी डिश को अपने प्लेट में पहले डाला था जिसे लांचा ने स्पेशली कहा था कि ये विवुजान को बहुत ज्यादा पसंद है।
साव ने जियान सिंह की तरफ देखा, जियान सिंह ने साव की तरफ देखा। अखंड सिंगल वाली फीलिंग दोनों को अभी आ रही थी। अभी शादी करवाई जाती तो पूर्व में खुद के शादी कर लेते। एटलीस्ट जिंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको उसकी पसंद और नापसंद का सब कुछ पता हो। खाओ। लांचान ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा और वो बेबी को खुद खिला रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा। लांचान, तुम ये सब लेकर आए मेरे लिए ना, स्पेशली सच बताना। जिसने कहा कि हाँ। विंग स्माइल कर जाता, तुम्हें सब पता होता है लांचान। और ये कहते हुए सूप पीने लगा थी, बहुत टेस्टी लांचान। और ये कहते उसके गालों पर किस कर लेता, थैंक यू। जय भुजन करते हैं मतलब वो जाहिर कर रहे थे कि आखिरकार वो लांचान से बड़े हैं, कम से कम थोड़ा तो लिहाज व्याज रखा जाए। लांचान ने कहा इट्स ओके, वरना वो जय भुजन को खुद एक्सप्लेन कर रहा था, इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। चिंग कहता है बेशर्मी की हद होती है। विंग ने जियान सिंह की तरफ देखा और वो मन में कहता मैंने क्या कर दिया। बच्चा देख रहा था। लांचान ने अपना चेहरा जैसे बच्चे के करीब किया, बच्चे ने भी उसके गाल पर किस कर लिया है। लांचान सच में स्माइल कर पड़ा था। इस बार उसने सच में स्माइल कर दिया था, क्योंकि विंग बच्चे ने ऑब्जर्व किया था कि विंग ने थैंक्स बोलने के चक्कर में उसे क्या किया था। बच्चा भी वही करता है। ग्रहण मधु गार्डन हो गई थी और बच्चे की यानी कि लांचान की मम्मा भी एकदम फ्लाई सी हो गई थी। उनका पोता कुछ तो एक्शन में कर रहा था, आज तक पता ही नहीं चला वो कब रोता है, कब गाता है, कब खाता है, कुछ भी नहीं पता चलता था। आज उसने लांचान की गालों पे यानी कि अपने डैडी के गालों पे किस किया था। थैंक्स तो लांचान ने भी जान से कहा था। विंग ब्लश कर गया था। मेरा बच्चा इसलिए मेरी हरकतें सीख रहा है। लांचान ने उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स, तो उसने कहा ऑफ कोर्स। तो विंग उसे देखने लगा। खाओ। तो अभी भी उसके खाने के पीछे पड़ा हुआ था। खा तो रहा हूँ लांचान, सब खत्म करना, इतना सूप मैं नहीं पी पाऊंगा, तुम्हें पूरा पीना। तो उसके बाल में और ज्यादा सूप डालते हुए कहता है लांचान बस भी करो ना। विंग और उसे टोक रहा होता है। खाते खाते जैसे भी उजान के हाथ जो है कोल्ड ड्रिंक पे पहुंचे थे, लांचान ने उसकी कलाइयां पकड़ ली थी। विंग ने आंसू आंसू होकर उसकी तरफ देखा था। डॉक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक मना किया हुआ, बट विंग उजान को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लांचान प्लीज बस आधा गिलास। नो, बस आधा गिलास। नहीं, आधा गिलास ना। और वैसे बोल देता तो जी बुजुर्ग उसकी तरफ देखने लगे थे। अरे यार विंग क्या करता वहां पे, मतलब लांचान क्या करता। ब्लस ब्लस हो गया था अब। अच्छा ठीक है, तो उसने दिया ये आधा गिलास। वी हुसैन से घूर कर देखा था। वो मुश्किल उसने एक घूंट उसके गिलास में डाला था। चिंग कहता इतनी भी क्या आफत आन पड़ी, लाओ इधर गिलास। वी हुसैन का पूरा गिलास ही फट गया था। लांच जाने जियान चिंग को घूरा, अगर उसे जरा भी नुकसान हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लांच जाने जब भारी आवाज में कहा तो जियान चिंग ने उसके हाथ से गिलास ले लिया था। मेरे भाई मरना नहीं, दे दो इसे, तुम दोनों जानो, मुझे भी तुम्हें नहीं फंसना। वी हुसैन ने लांच जान को घूरा। तो मेरे पास है, फिर बताऊंगा तुम्हें। तो उसने दांत पे दांत पीसते हुए कहा। लांच जान ने उसकी तरफ देखा। अब उसे मालूम है बाद में उसे मना ही लेगा। मेट, तो उसने मेट को बुलाया था। हाँ बाबा, दूध लेकर आओ चॉकलेट वाला। विंग ने मुंह घुमाता, हद हो गई यार, वो इतना भी बीमार नहीं है, जब देखो तो उसे चॉकलेट पिलाता वो पर्सन। लांजन में ठीक हो ना, बोलो मत, चॉकलेट की डिमांड तुमने की थी। विंग को याद है जब मेंटली अनस्टेबल वाली वो चीजें कर रहा था, उसने ही चॉकलेट वाली चीजें रखी थी। एक तो उसे जाहिर करना था कि वो सारी चीजें अच्छे से समझ नहीं पाता, दूसरा सादा दूध पी भी नहीं पाता था। मुझे ड्रिंक करना है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। जब उसने ही कहा तो लांजन ने उसके चेहरे को देखा। और अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं दी तो मैं वाइन वगैरह पी लूंगा। तो उसने जैसा सुनाया था, वो कितना जिद्दी हो गया था उसके आसपास, ये प्यार की वजह से था। अब ऐसा नहीं था कि वो बिगड़ेल था। ऑफकोर्स अगर लांचन मना करता था कि उसे बारिश में नहीं जाना तो नहीं जाता था, बट उसे टीज करता था, यानी लांचन को टीज करता था। अच्छा ठीक है, लाओ इधर गिलास। तो लांचन ने खुद ही उसके गिलास को ले लिया था। दो मुश्किल एक घूट और बढ़ा दिया था उसने, 2 घूट इस बार डाला था। विंग ने इस बार उसकी तरफ देखा, बट लड़ाई के चक्कर में अगर वो भी गवा देगा तो उसे उतना भी नहीं मिलेगा। तभी वो जाना से पी भी लिया था। इसके बाद वो सूप पीने लगा था। लांचा ने बारी बारी अपने परिवार को देखा, यानी अपने बच्चे को देखा, और भी उद्यान की तरफ देखा। अब ऐसा नहीं था कि बाकी लोग उसके परिवार नहीं थे, लेकिन वो चीजें जो उनके साथ महसूस करता था वो साव के साथ नहीं कर सकता था। साव कहता कभी कभी तो मन होता यार मेरा भी कोई पार्टनर होता। जियान कहता तेरा ध्यान किधर है, मैं तो इधर हूँ। उसने उसकी बातें सुन ली थी। साव कहता यार मजाक नहीं हर वक्त। जियान कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। साव कहता तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं यकीन नहीं करूंगा। दोस्ती के नाम पर तुम कलंक निकले। जियांग कहता गलतियां तो सबसे होती हैं, मैंने भी कर दी। कंदोज क्या कर कहता है माफी तो मांग रहा हूँ यार, तब से मांग ही तो रहा हूँ, डेली तो मांगता हूँ, रोज एक मैसेज डालता हूँ माफी मांगने का, तुम तो सीन ही नहीं करते। साव कहते इतना मौका नहीं है। जियांग कहता मौका दोगे तब ना खुश होगा ना, मौका देना ही नहीं चाहते। हाँ मैं नहीं देना चाहता। तो उसने गुस्से में कहा था। साव कहता मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जियांग कहता है सीन शिफ्ट कर खाने के बाद जब सब लोग टीवी देख रहे थे, इतनी तेज बाहर बारिश हुई, इतनी तेज कि सब लोग बाहर की तरफ देखने लगे थे। बच्चा घूमकर देखने लगा था क्या हो रहा था बाहर। बारिश हो रही थी। पहली बारिश में विभूषण के पास था। मुझे तो विभूषण ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था और वो
गेट की तरफ जाने लगा था। विंग लान जन से पुकारा था, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो उसने चिल्लाते हुए कहा था। जियान जिंग कहता, इसको देखो तो इनका तो लवी डबी माहौल ही नहीं खत्म होता। विंग जब बिल्कुल गेट के पास पहुंचा तो बारिश की बौछारें बच्चे के मुंह पर पड़ी थी। हालांकि रात के काफी लेट हो चुके थे, 10 बज रहा था, पर बारिश जो है बूंदे जब चीटे बच्चे के मुंह पर पड़े तो बच्चे ने ताली बजाई थी। जैस्मिन को उसे अच्छा लग रहा था। विंग उसके गालों पर किस करते हुए कहता, ये पहली बारिश है जब मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसने लालचन को घूम कर देखा, जो उसके पास नहीं आया था। वो दूर से उन्हें वॉच करना चाहता था। शायद वो ये नजारा देखना चाहता था या फिर अपनी आंखों के सामने कैद करना चाहता था। वाकई में चलोगे? साव ने उठते हुए जियांग की तरफ देखा। कहाँ पर? वहाँ गेट पर, जहाँ भी हुसैन भाई हैं। हाँ, क्यों नहीं? तो जियांग ने अपना हाथ उसे दे दिया था। अब वो दोनों गेट पे जा पहुंचे थे। अरे साव! विंग मुस्कुराकर साव को पुकारता है। वो उसके करीब जाने लगा। नेक्स्ट मोमेंट याद है कि लाओंगजी भाई दूर से उसे वॉच कर रहे हैं और वो एक कदम दूर हट गया था। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है साव, मैंने क्या कहा था? तुम्हारी फ्लर्ट भरी चीजें तब तक है जब तक मेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अब डार्लिंग, तुम तो फ्लर्ट भी नहीं कर पा रहे। साव कहता है, पक्का यकीन से बोल रहा हूँ, लाओंगजी भाई मुझे घूर रहे होंगे। वही वुजान ने पलट कर देखा तो लांजन सच में देख रहा था। अच्छा, उसे जलाता हूँ, अभी वो 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। साव जियान वो भी वुजान कहता, तुम ही तो टारगेट हो मेरा। अभी वुजान जस्ट जानबूझकर बच्चे को जियांग की गोद में डाल दिया था, क्योंकि बच्चे को मतलब नहीं किसकी गोद में डाला जा रहा है। विंग जानबूझकर साव के कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हो गया था। रुको, भी आ रहा होगा। मुझे छोड़ दीजिए, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। रुको तो यार, तुम इतना क्यों डर रहे हो? इतना नहीं डरते बेबी। तो भी वुजान जो कि बोल्ड हो गया था। साव जो कि ब्लस ब्लस कर गया था। क्या हो गया था? विंग जब भी उसे ब्लड करता है ऐसे ही करने लगता था कि उसकी बोलती बंद हो जाती थी। ग्रांड कहती है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इतना कंधे में कंधा जोड़ के खड़े होने की क्या जरूरत है? मम्मा कहती है, साव छोटा, इतना भी मत सोचिए। वो सब तो ठीक है, इसे तो देखिए। उनको ना सोचो, लेकिन इसका कैसे छोड़ दूं मैं? ये साव को आज मार पड़ जाएगी। लांजन उठा था और वो आने लगा तो विंग कहता, देखा, मुझे लगा ही था वो आ रहा है। खुशबू से पहचान गया। आ रहे हैं क्या सच में? हाँ। आपको कैसे पता? दिल की बातें तुम नहीं जानोगे। साव तो उसने विंग को ना पुकारते हुए साव को पुकारा था। देखा, आपने मुझे खरीद दिया ना उनके सामने। विंग आंख मारता है, तुम झेलो, तुम्हारा भाई झेले, मैं क्या करूँ? जेलिस होता है तो मेरा तो रिश्ता लगता है यार। हाँ हाँ भाई। और वो पलटा था। हो गया? तो उसने कहा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हो गया। और वो कंधा उचकाता हो गया। लाल जाने भी वुजियान की तरफ देखा। साव धीरे से कोना कोना हो गया था, नहीं कोने में खट गया था। वुजियान के बगल में जाकर खड़ा हो गया। बस मार न पड़े आज, बस सब कुछ ठीक है। भींग ने दांत निकाला था। वो लांजन को टेस्ट कर रहा था। उसे बहुत मजा आया था। उनकी फैमिली इतनी क्लोज और इतनी वो हो गई थी कि वो भी इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे हर सब चीजों को। लांजान, तुम्हें यहाँ बुलाना था बस। तो वही वुजियान उसे हक करते हुए कहा था। घटिया डरेक, लांजान ने उसे गुस्से में कहा था। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो धीरे से आज मुझसे कह रहा था, तुम तो सच में नाराज हो गए? ऑफ कोर्स। उसने कहा, यस, मुझे नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। तुम्हें बुलाना हो सीधे बोला करो मुझसे। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ सुनाने आए हो? लांजान ने उसे खींचा था। सुनाने नहीं है, वार्निंग देने आओ। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो लांजान? जी हाँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ बेबी। तो उसने जब देखा तो इंग्लिश कर गया। वो जानबूझकर ऐसे करता। जब भी उसका दिमाग खराब हो जाता तो लांजान उसे और ज्यादा फ्लर्ट करने लगता था। वो ब्लश करके एक खंबे के मतलब पास खड़ा हो गया तो लांछन भी थोड़ा उधर सरक गया। साहु कहता है, इनका ठीक यार, कपल कपल कोने में हो गया। बच्चा हमारे गोद में रखने मतलब हम इसको लादे घूमे। जियांग कहते, इतना बोझ है तो मुझे दे दो। साहु कहता है, ऐसा भी नहीं बोझ है, मुझे तो बाप वाली फीलिंग आ रही है इसे देखकर। जियांग कहता, मम्मा वाली आनी चाहिए। तो उसने जब ये कहा तो साहु ने उसकी तरफ देखा। जियांग ने उसकी तरफ देखा। क्या बातें हो रही थी? मतलब ये तो ज्यादा पर्सनल बातें हो गई थी। बच्चे को नहीं पता उसे अंकल अंकल के बीच कितनी भी गंदी बातें हो जाए उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। अरे चिंग और जे बुजुन, यहाँ क्यों बैठे हो? जाकर बाहर थोड़ा बारिश वारिश देख लो। तुम लोग तो और बिल्कुल सड़ियल बने रहते हो। और इस तरह मुंह बना के रहोगे तो एक दूसरे का साथ में बांध दूंगी मैं। क्या बांधूंगी? जियान चिंग ने पूछा कि ग्रांड में क्या बांधूंगी? रिश्ता और क्या? जियान चिंग ने जे बुजुन की तरफ देखा। हाथ हो गए उसकी पसंद इतनी ज्यादा उबाऊ नहीं है। ग्रांड आप ये क्या बातें करें? मेरी पसंद इतनी उबाऊ नहीं है। हाँ तो जाकर बाहर बारिश देखो ना। अभी हम सड़ियल सा मुंह बनाकर रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के लिए यहाँ बैठे हुए हो। ऐसी बात नहीं। तो जे बुजुन उठा था। वो जियान चिंग मन में कहते, मुझे सुना रहे थे क्या कि ऐसी बात नहीं? तुम्हें कौन सा नहीं देखने के लिए यहाँ बैठा था? जय बुजुर्ग उठे तो पीछे से जिहान सिंह भी उठ गया था। मम्मा कहती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे में। ग्रैंड माँ कहती हैं, ऐसे ही नहीं बाल मेरे सफेद हुए, ये तो बहुत पहले ही मैंने पढ़ लिया था। मम्मा आप भी ना किसके किसके बारे में देखती रहती। अरे मेरी जिम्मेदारी कोई भी एल्डर्स में से नहीं बचा और इस फैमिली में तो कोई भी नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने विंग के सारे भाइयों का घर बस जाए और इस घर के भी सारे बच्चे सेटल हो जाए बस। लांचान की मम्मा ने लांचान की तरफ देखा।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग और लांचान को देखकर। मैं भी तो। लांचान और विंग काफ़ी हद तक कोने में थे। बाहर हल्की लाइट चल चुकी। लान हाउस की रोशनी काफ़ी दूर तक तो बारिश होने दिखाई दे रही। ऊपर से ठंडी हवा छींटे चेहरे पर पड़ रही थी। लांचान विंग जो कि जीने पर बैठ गया था। लांचान उसके बगल में बैठा था। आधा आधा विंग भीग भी चुका था। बारिश की छींटे इतनी उसे अच्छी लग रही थी कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने लांचान के कंधे पर अपना सिर रख दिया। वो लोग हमें देख रहे हैं क्या? नहीं, वो काफ़ी दूर है। हमारे बीच 3 और 4 खंभों का फासला है। वो हमें नहीं देख सकते। देख भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। बेबी मत जाया करो ना, है? ध्यान जाने उसकी तरफ देखा। भींग उसे बेबी बोल रहा था। प्यार आ रहा है और कुछ नहीं। तो भींग ने उसे कहा, नहीं जाऊंगा। जिसने मना किया नहीं जाऊंगा। साओ कहता है, जियांग, हम भी शादी कर लें क्या? तो जब ऐसे करता तो जियांग ने उसकी तरफ देखा। क्या बातें हो रही थी? वो मुँह घुमाता, तुमने मुझे माफ कर दिया? साओ कहते, इतनी आसानी से नहीं, लेकिन शादी बिना माफ किए भी की जा सकती है। जियांग बिल्कुल उसकी तरफ बढ़ने वाला हो कि साओ ने उसे गुस्से में देखा था। यहाँ नहीं लवी टची होना है। जियान चिंग बैठा था और जेबुजन भी जिस बगल में बैठ गए थे। आप इतने उदास क्यों रहते हैं? तो जियान चिंग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। ऐसी बात नहीं है, मैं अक्सर आपको चुप देखता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं किससे बोलूँ? आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ। तुम्हारी फैमिली में भी सबसे बड़ा हूँ, उम्र में भी और वैसे भी। फिर अब मैं साओ से तो नहीं ना मजाक कर सकता हूँ। और वैसे भी किसी से कुछ खास बनती नहीं। वांग जी कम बोलता ही था। तो बस मैं चुप रहता हूँ। जब कोई मुझसे बोलता है तो मैं बोल देता हूँ। जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा। उसे तो लग रहा था बहुत घमंडी। आज अलग ही पहलू उसने जेबुजन का देखा था। ये बात थी। हाँ और नहीं तो क्या। देखो तुम बात कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि बच्चे अपने बड़े भाइयों से बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाते, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी उम्र का फासला इन लोगों से काफी ज्यादा है। और ये शुरू से था कि लोग कम बोलते थे। ओह अच्छा, फिर मेरे घर में भी कोई नहीं है। पेरेंट्स तो बोलता कि पेरेंट्स नहीं है और उलानजन का कजिन भाई है। तो मैं वहाँ भी अकेले रहता हूँ, इसलिए मुझे तो साथ चुप रहने की आदत भी लग गई है। जियान सिंह ने मुंह घुमाया था। वैसे सच बोलो तो जब मेरे पेरेंट्स गए थे और मेरे अंकल आंटी नहीं रहे थे, उस वक्त अपने घर में मैं ही बड़ा बच्चा था। तो मैं समझ सकता हूँ कि घर में बड़ा भाई होना क्या होता है। हाँ वही बात है। तो आपने शादी वादी क्यों नहीं की? तो जियान सिंह ने उसे शादी की बातें की थी। जब विजनन की तरफ देखा, वैसे तो कोई था नहीं। पेरेंट्स होते तो ज्यादा ध्यान देते। हाँ ग्रांड ने कई बार मेरा रिश्ता लगा, लेकिन मैं ऐसे रिश्ता नहीं करना चाहता था। कैसे रिश्ता करना चाहते थे? तो जियान सिंह ने एक और सवाल पूछा था। बहुत ही खूबसूरत, जैसे विंग और लांचान का है। क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कि डेटिंग और प्यार और होना जरूरी। मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट और एक दूसरे की चाहत होनी जरूरी है। बस मैं ऐसा ही पर्सन चाहता था। ये तो मेरा आइडल थॉट है। तो जियान सिंह ने साफ साफ कह दिया। जय बुजुन ने उसकी तरफ देखा तो जियान सिंह ने उसकी तरफ देखा। एक एक बात में क्या क्या टच हो गया था वो समझ ही नहीं पाए थे, बट दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। ये बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो जय बुजुन ने जब ये कहा तो जियान सिंह ने उसकी तरफ देखा। सोचता हूँ, तो उसने मुंह घुमाते हुए कहा, मैं ग्रैंड माँ से बोलता हूँ। ऐसी बात नहीं, वरना वो कल ही करा देंगे। जय बुजुन कहते हैं, आराम से सोच के बताना। तो यहाँ ऐसा लगा कि हाँ उनके बीच कुछ बातें हो रही थी। डार्लिंग, तो उसने डार्लिंग पुकारा। सामने से गाली देती थी, बकवास बातें बंद करो। मैंने तो बस अन्नी तुक्का शादी की बातें कही थी। तुम डार्लिंग पे आ गए। स्विट्जरलैंड चलेंगे। क्यों? और वो कहता है हनीमून के लिए। सामने उसकी तरफ देखा। कमा भी रहे हो या वैसे ही? जियांग ने उसकी तरफ देखा। रे बाबा, मेरी डैड की कंपनी मैं ही संभालता हूँ, आज से नहीं सालों साल से। अच्छा, तब ये सारी बातें हो रही थी। लांच जाने के बाद बोलो। बोलो। बाली जाने का मन हो रहा है। कब जाने का मन हो रहा है? जल्दी। कल सुबह चलें? तो बोलता है। तो विंग ने उसकी तरफ देखा। मुंह से निकलने तो दो। वो मन में ही बात कहता है। अभी तो बारिश हो रही, वहाँ का मौसम भी काफी अच्छा है। छोटे छोटे टापू तो पानी में डूब गए होंगे। विंग ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। क्या सच में? हाँ। हमारा विला वो नहीं डूबेगा, वो ऊंचाई पर है, वो पहाड़ी पर है, इतनी जल्दी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो इलाका एक टापू ही है ना पूरा। ओह अच्छा, ये बात है। वो बहुत खूबसूरत है। और ये घर, ये भी बहुत खूबसूरत है। और पुराना विला, वो भी खूबसूरत है। ये सब इसलिए खूबसूरत है लांजन, क्योंकि सब तुम्हारा है। लांजन ने उसकी तरफ देखा और वो विंग को बहुत प्यार से देखने लगा था। जरूरी नहीं कि प्यार में बहुत ज्यादा वैसी चीजें होनी चाहिए कि हाँ इंसान सुबह शाम कुछ कहे कुछ ना कहे, लेकिन एक दिल में वो ख्वाहिश होनी ही चाहिए अपनी पर्सन को खुश देखने की। फिर हुसैन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो तुम्हें भी मुझे गुड न्यूज देनी चाहिए। तो लांच जाने से ठोका था। पहले एक को तो संभाल लो। जब उसने ये कहा तो लांच जाने का, मैं उसे नहीं संभाल सकता क्या? विंग ने मुंह घुमाया था। कर से संभाल सकता है। विंग के बिना उसने ही तो संभाला था। मेरा वो मतलब नहीं था।
मैं तो बेबी को भी संभाल लिया, बेबी की मम्मा को भी संभाल लिया। विंग ने उसकी तरफ देखा, तुम जानबूझकर मुझे टीज करते हो, सब कहकर तुम्हें पसंद नहीं आता। विंग ने उसकी तरफ फिर से देखा, वो कैसे कह देता उसे पसंद नहीं आता था। आता, चलो। लांजान उसे हाथ उठाते क्या और भी बैठना है। लांजान ने कहा चलो। लगभग भीग चुका था वो आधा, इसलिए वो बैठने नहीं देगा उसे। सीन शिफ्ट कर वहां पास था। जागरान माँ ने गालियां दे देकर सबको अंदर बुला लिया था कि बैठने क्या दे दिया, तो चोच में चोच लड़ाने लग गए। अब तो जाहिर सी बात है कि आज उन्हें वहां रुकना था। सीन शिफ्ट कर लांजान के रूम में पहुंच था। बेबी तो पूरी तरीके से सो गया था। डैडी और मम्मा के पास एंजॉय करते करते रात के 3 बजे के आसपास लांजान सोफे पर था और बेबीजान उसके ऊपर से था, और वो दोनों फिर से कुछ यूज कर रहे थे, मतलब कि नए पोजीशन को ट्राई कर रहे थे। तुम बहुत डार्क ऑब्सेशन वाले हो लांजान, तुम मुझे इतना भी नहीं आराम देते। अब ये मत कहना कि तुम्हें सब अच्छा नहीं लगता। विंग ब्लश करते हुए कहता, क्यों नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा लगता है। सच बताना, मुझे याद किया, ये सब चीजों को याद किया। विंग ने गुस्से में और ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखा। दोनों, तो उसने कहा दोनों। लांजान ने उसके हर अपने होठों में रखा था। आई नो तुम्हें सब बहुत पसंद आता है, ये तुम्हारा सेंसिटिव एरिया है ना। और उसे हिट करते हुए किसी एरिया के बारे में बोल रहा था। विंग ने ब्लश करते हुए उसे देखा। बिना बोले तुम कैसे जान जाते हो, चेहरे के रिएक्शन से। तो उसने ये कहा, तो विंग अपना जो है सिर उसके कंधे पर रख देता। तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो मुझे ब्लश भी नहीं आएगा, मतलब मैं ब्लश भी नहीं करूंगा। सीन सिर्फ चुकर सुबह पहुंचता है। ये उजान जो कि पूरा रात में सोया हुआ था, थक पक गया था। आंखें खोली तो उसने लांजान को सामने देखा जो कि उसे देख रहा था। लांजान, और बीच में बच्चा था। लांजान दूसरी साइड था और विंग दूसरी साइड था। हाँ, तो उसने कहा हाँ, मुझे लगा था तुम नहीं हो, मैं अब नहीं जाऊंगा। जाना, लेकिन मुझे लेकर चलना। हाँ, वहाँ बहुत बर्फीला एरिया था ना, इसलिए मैं लेकर नहीं गया था। विंग कहता, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, मेरा ग्रीन कार्ड है, ले जाना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह पाता हूँ। सुबह सुबह वो शुरू हो गया था। नहीं जाऊंगा, तो उसने कहा नहीं जाऊंगा। सीन शिफ्ट कर फिर से लंच टाइम में पहुंचता है, जहाँ लांजान अपने बच्चे के साथ और विवजान को लेकर एक प्यारे से रेस्टोरेंट में लंच करने गया था। एंड वो बहुत प्यार से विवजान को देख रहा था, उसे बीच बीच में खिला भी रहा था। विंग थोड़ा सा पहले से चबी चबी से हो गया था, बहुत क्यूट था। सारे लोग तो उन कपल की आह ही भर रहे थे। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पूरे 3 महीने बाद पहुंचता है, जहाँ बच्चे का अभी 1 साल का मतलब वो 1 साल का हो गया, 1 साल 1 महीने का हो चुका था। बट पिछली बार कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो उसका सेलिब्रेशन रुक गया था। तो अभी उसका सेलिब्रेशन सब किया जा रहा था, लेकिन 3 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। सारे लोग थे स्विट्जरलैंड में, और घास वास के मैदान में सब लोग बैठे हुए थे। अपने ही विला के आसपास ही थे, पूरा मैदान, पूरा आसपास वहाँ कोई भी नहीं था उनकी फैमिली के अलावा। बड़ा सा केक, इवनिंग में ही वो लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, बड़ा सा केक रखा हुआ था। बच्चा जो है लांजान की टांग को पकड़ के खड़ा हुआ था, वो कब केक कट करता उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है, इसे देखो। तो लांजान ने उसकी तरफ देखा। विंग, 2 हफ्तों से मैं कुछ कह रहा हूँ, लांजान बस भी करो ना, मेरे बस में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तुम दिल से बोलो कि हो जाए तब भी होएगा। विंग ने उसकी तरफ देखा। ये मत कहना कि मैं जबरदस्ती ले आऊँ। लांजान ने कहा, मैं तो पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ ना। हाँ, तो तुम्हारे में कमी होगी, इसलिए दोबारा नहीं हो रहा। तो विंग ने उसे जब देखा, तो लांजान ने उसकी तरफ देखा। लगता है मुझे हार सोना पड़ेगा। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। भूलो मत, ये हार से नहीं आया था, मतलब प्यार से करोगे तभी आएगा। नहीं, बच्चे को कह रहा था। बच्चे ने सुन लिया था, मतलब कहने का मतलब क्या था कि हार्श से मतलब हार्श तरीके से नहीं किया गया, इसलिए बच्चा आ गया था, मुंह घुमा लिया था उसने। बस समझ में तो नहीं आ रहा, बस उसे पता है कुछ बातें हो रही थी। साओ, थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए। तो जियांग ने जब साओ से कहा, तो साओ प्लस कर गया था। देन हमें पता चला उनकी शादी को पूरे 1 महीने हो गए। हनीमून से वापस आ गए थे। अब स्विट्जरलैंड है बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मी के हाथ में छवि लड़की का हाथ था। वो दूर से देख रहा था और उसे आवाज दे रही थी, ग्रैंडमा तुम लोगों का हो गया हो तो आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा केक कट कर लो, वरना मुंह में मुंह तो छोड़ के कुछ छुपे ही रहते हो इधर से उधर। मी कहता चले। बहुत क्यूट सी लड़की थी, वो विलेज की थी, बट बहुत क्यूट थी। वो काफ़ी मोटी थी, मतलब कि अब कुछ लोग मोटापे को भले ही अच्छा ना समझते हो, लेकिन निये की नज़र में वो भी एक खूबसूरती था, और वो बहुत चाबी सी थी। निये ने उसके गाल खींचे थे, तुम लड्डू की तरह लगती हो। लड़की ब्लश कर गई थी, लेकिन तुम तो बहुत पतले हो। हाँ, तभी तो जोड़ी सही है। और वैसे कहती है, मतलब कहता है तो चलो चले। तो उसने कहा, तो उसकी वाइफ कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। अब वो लोग आकर एक पूरा ग्रुप में खड़े हो गए थे। बच्चा बीच में खड़ा था। 1 महीने लेट ही सही, लेकिन फिलहाल केक तो कट कर रहा था। स्विट्जरलैंड में आता, उसे क्या पड़ी थी, वैसे भी वो अपने डैड और मम्मा का पैसा उड़ाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्विट्जरलैंड में मनाए या फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में मनाया, सब कुछ उसके लिए बराबर ही था। लांजान, तुमने ये चूज क्यों किया? क्या स्विट्जरलैंड?
पता नहीं बच्चा तस्वीर देख रहा था तो मुझे लगा शायद उसे पसंद आया। कहाँ देख रहा था? कल न्यूज़ में आ रहा था ना। वो लोग आज सुबह ही आए थे। दिन में पता था कल न्यूज़ में आ रहा था, स्विट्जरलैंड की चीज़ें दिखा रहे थे। बच्चा काफ़ी दिलचस्पी से देख रहा था तो मुझे लगा आना चाहिए। ओह ये बात है, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता। हाँ इसीलिए तो कहा कि एक अपने जैसा करो ताकि तुम्हें उसकी बातें समझ में आए। देखो इसकी बातें मुझे समझ में आती तो मेरे दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हो ताकि मुझे 2-4 बेबी और चाहिए। लांजन उसकी तरफ देखा। मैं करूँ ना करूँ लेकिन बच्चे तो चाहिए। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए लांजन? विंग उसे टोकते हुए कहता। जितने दे सको, बस तुम्हारे हेल्थ को कुछ ना हो। और अगर मेरे हेल्थ को हो जाए तो नहीं चाहिए कुछ भी। तो उसने कहा तो नहीं चाहिए कुछ भी, बस तुम्हारा हेल्थ सही रहे। तुम अनगिनत दे सकते हो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक भी नहीं चाहिए। विंग ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता। ऊपर बदली छाई हुई थी, मतलब कि बारिश वाले बादल आए हुए थे। ग्रीन ग्रीन घास थी, सिर्फ सब तरफ खूबसूरत खूबसूरत पेड़ थे और फ्लावर के छोटे छोटे पेड़ थे। घास के मैदान में ही और कुछ दूरी पर उनका घर दिख रहा था जो कि लांजन ने खरीदा था। और सब लोगों ने पार्टनरशिप में खरीदा था ताकि जब भी वो आए एक साथ आए और सेलिब्रेट करें, उनका घर हमेशा से यूनियन बना रहे। 1 2 3 और ये करते हुए भी वुजान ने उसके हाथ में चाकू पकड़ा था। बच्चे ने जो कि केक कट कर दिया था। मजा आया था और जैसे विंग उसे खिलाने लगा वो घूमने लगा। डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ, मतलब वो डैडी के पास आने लगा। वो नहीं खा पाता सबके सामने। भी वुजान ने उसकी तरफ देखा। लांचान तुमने उसे सिखाया क्या? उसे कुछ भी नहीं आता। ग्रांड माँ कहते हैं कुछ बड़ी बात नहीं है, वांग जी तो केक भी नहीं कट कर पाता था। विंग ने लांचान की तरफ देखा। लांचान ने मुंह घुमा लिया था। अब वो क्या करता, मतलब बच्चा उसकी तरह था तो उसकी क्या गलती थी? वैसे कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। साव ने मुंह फाड़ा था। हरकतें बता रही कि वही उनके बाप है। लांचान ने साव की तरफ देखा। वो जब भी कुछ भी बोलता है। तुम्हारी भी बारी आने वाली। जियांग ने उसे टोका था। साव कहता बकवास बंद करो, ये वुजान भाई स्पेशल एबिलिटीज वाले सब इतने लकी नहीं होते हैं। यास्मीन की तुम्हें चाहिए? जियांग जब ये कहा तो साव ने मुंह घुमाया था। नहीं चाहिए, हम लोग ले लेंगे लेकिन वो स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं। वो लकी, वो दोनों कितने लकी हैं, उनके पास उनकी जिनका बच्चा है। नी ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा था। कुछ हो ना हो लेकिन प्यार जरूर होना चाहिए खुश रहने के लिए। उसकी वाइफ तो थोड़ा सा विलेज की थी बट वो समझती थी सारी चीजों को। हाँ तो उसने कहा था हाँ। नी ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी मम्मा की तरह मिलती हो। और वो हंसने लगी थी। मतलब एक नी उसे बहुत प्यार करता था, रिस्पेक्ट और प्यार बहुत ज्यादा करता था। केक वेक कट हो गया था लेकिन विंग ने उसे अकेले में खिलाया था। बच्चे ने खा लिया था। नमूना पैदा हो गया यार, मैं तो इससे परेशान हूँ। कोई बात नहीं, तुला जाने को कोई बात नहीं। फुटबॉल पे बच्चा पैर वैर मार रहा था, लुढ़क रहा था, खुद भी लुढ़क रहा था और फुटबॉल भी उसका लुढ़क रहा था। बट वो उसके साथ खेल रहा था चूंकि तो वहां थी नहीं। ऊपर से बारिश वाले बादल थे, बहुत खूबसूरत माहौल था। हाँ ये कहाँ गया? भी हुसैन ने कहा ये कहाँ गया? बच्चा जो कि ढलान से लुढ़कते लुढ़कते मतलब बॉल के साथ वो कब घिसर घिसर के नीचे पहुंच गया तो उसे नहीं पता था। दूर कोने में बैठे हुए थे एक कपल और साव और जियांग थे। साव मेरे साथ हमेशा रहना। अब तो शादी हो गई, मजबूरी तुम्हारे साथ रहना। साव के तो बहुत अलग ही बने रहते थे। ऑफकोर्स वो बॉटम था शायद इसलिए उसके एटीट्यूड अलग ही थे। मतलब प्रीटी और क्यूट वाला, वैसा नहीं कि बॉटम ही प्रीटी और क्यूट होते हैं, बट वो क्यूट था, ये बात सच थी। नहीं तो अपनी वाइफ में ही खोया हुआ था। जाहिर सी बात है अरेंज मैरिज भी उतनी ही खूबसूरत हो अगर पार्टनर समझने वाला हो तो। वो लोग भी बैठे बातें कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत उसकी वाइफ ने कहा था। तो नी ने फ्लर्ट करते हुए कहा तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं ना। ग्रांड माँ तो बीच में अपनी कुर्सी डाले हुई थी। ग्रांड माँ के बगल में लांचन की मम्मा कुर्सी डाल के बैठी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से लांचन और ये हुसैन पे जाता है। लांचन एक बात पूछो। हाँ तुम्हें कैसे पता चला कि जिस लड़के के बदले में मैं मेंटली इल होकर आया था वो लड़का भी कहाँ है? या तुम्हें बात कब पता चली थी? जब मुझे ये रियल पता चला कि तुम किसी और जगह पे आओ तभी मुझे पता चल गया था कि वो रियल वाला लड़का कहाँ है। तुमने अच्छा किया था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। जब हमें पता चला विंग जिस लड़के के जगह पर गया था वही वुजान ने उसे एक लंदन के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में रखाया था और वह पूरी तरीके से ठीक भी हो चुका। इस वजह की लंदन कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया था। विंग मुस्कुरा कर कहता है मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे हिडन हो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। बस तुम्हारे दिल की बातें मैं नहीं जान पाता हूँ। झूठे और वैसे बोलता झूठे। लांजान ने स्माइल किया था। ऑफकोर्स वो एक एक चीजें जानता था। विंग अगर सांस भी तेज ले लेता था ना तो वो तुरंत जान जाता था उसे क्या दिक्कत है। बच्चा कहाँ? तो उसने पूछा बच्चा कहाँ? बच्चे का नामकरण तो बहुत पहले ही हो गया था और उसका नाम भी सजो ही रखा गया था। जाहिर सी बात है कि लांजा ने वही रखा था। भी वुजा ने अयुआन रखा था। मैं लेकर आता हूँ तो उठा था। विंग उसे जाता हुआ देख रहा था। तो अब तो वहाँ नहीं थी, हरी हरी घास थी और लांजान ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो इतना स्विट्जरलैंड का माहौल इतना खूबसूरत था। बीच बीच में उसे दूर दूर एक दो जानवर भी नजर आ रहे थे जो घास चर रहे थे। वो थोड़ा ऊंचाई पर बैठे थे। लांचान नीचे जा रहा था। वो मुड़कर देखता है तो विंग उसे देख रहा था। लांचान के
बाल लहरा रहे थे, मतलब काफ़ी हैंडसम, काफ़ी हैंडसम। लांजान, तो विंग ने धीरे से कहा। लांजान काफ़ी दूर जा चुका था। नो डाउट विंग जानता वो सुन नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। तुम हो तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत है। तुम नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी बंजर ज़मीन पर जाएगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और लांजान ने फिर से उसे मुड़कर देखा था। विंग कहता, इतनी स्लो बोल रहा हूँ क्या उसे सुनाई दे रहा है? बट ऐसा नहीं था, वो नहीं सुन पा रहा था, वो बस विंग को देखना चाहता था, इसलिए वो मुड़कर देख रहा था। लांजान जब रुक गया तो विंग कहता है, इसे क्या हुआ, ये बच्चा लेने नीचे जा रहे हैं फिर? लांजान ने अपना फ़ोन निकाला। हाँ, डोंट टेल मी कि मेरा फोटोज लेने जा रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट लांजान ने इशारा किया था कि वो स्माइल करे। विंग ब्लश ब्लश हो गया था, क्या हो गया था, मतलब ठीक था यार। गॉड, उसने क्या पुण्य कर दिया था। मतलब एक वक्त था जब वो कहता था वो बहुत अनलकी है, लेकिन आज आज वो सोचता है कि उसने क्या कर दिया था। लांजान ने उसे फिर से स्माइल करने का इशारा किया। विंग स्माइल करता है और उसने फोटो ले ली थी। बच्चे के पास वो खड़ा था, बट विंग को बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, चूंकि लांजान खड़ा था इसलिए, क्योंकि वो ढलान पे थे ना। बच्चा जो कि उसके पैर को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? लांजान ने बैठते हुए कहा। आओ तो इधर। और वो बच्चे के साथ 2-3 सेल्फी नीचे लेता है। विंग कहते हैं, दोनों कहाँ चले गए? मुझे भी जाना होगा नीचे क्या? आ रहे होंगे। और तभी लांजान आता हुआ उसे दिखाई दे दिया था। एंड बच्चा भी सामने से उसकी गोद में आता हुआ दिखाई देता। लांजान ने कहा, मम्मा को हाथ हिलाओ। तो बेबी ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। वो सब तो ठीक था, एक हाथ हिलाता तो सबर था। बच्चे ने दोनों हाथ करके हिलाना शुरू कर दिए थे। विंग लोटपोट हो गया था, वो एकदम स्माइल कर देता है। लांजान ने भी उसे हाथ हिला दिया तो विंग और ज्यादा ब्लश कर गया। एंड विंग ने लांजान को अपनी तरफ आते हुए देखा और लांजान की गोद में बच्चा था। वो नज़ारा भी हुजान के लिए इतना खूबसूरत था कि स्विट्जरलैंड का वो नज़ारा भी, जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, वो भी फेल था। आई लव यू लांजान, तो फिर से कहता है। लांजान ने भी हुसैन की तरफ देखा, नो डाउट। बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा है कौन? आई लव यू। और वो कहता है, आई लव यू। उसने भी दूर से यही कहा था। बेबी तो कंफ्यूज था, क्या हो जाता डैड कभी सीरियस होकर उसके बाल को सही करने लगते, उसे समझ ही नहीं आता कि उसे किस तरीके से प्यार करते हैं उसके डैड। लांजान और विंग उठ खड़ा हुआ था। हाँ, लांजान कहता, हाँ। तो विंग उसे हक कर लेता। बच्चा भी लांजान की गोद में था, ही हुसैन भी लांजान के गले लग गया था। एक मिनट भाई, साव चिल्लाया था। साव ने अपना कैमरा निकाल लिया था और वो लांजान और परफेक्ट कपल और एक बच्चे की फोटोज लेना चाहता था। नहीं कहता, मैं क्यों बेच रहा हूँ, मैं भी फोटोज ले लूंगा, ताकि इन फ्यूचर मेरा बच्चा हो जाए तो हम भी ऐसे ही फोटोज क्लिक करवाएंगे। तो अभी भी हुसैन और उन्हें देखते हैं। उस कपल्स में अगर कोई साथ था तो सबसे ज्यादा जियान सिंह और जेबुजन थे, जिनकी एंगेजमेंट हो गई थी बट शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोनों बहुत मेच्योर थे, दोनों ही अपने घर के बड़े थे। वो ग्रैंड माँ और मम्मा के पास बैठे उनके उन सबकी मस्ती को देख रहे थे। भाई स्माइल तो कर दो। वांग जी का मतलब बिल्कुल भी चेहरा एकदम से इमोशनलेस, बच्चा भी इमोशनलेस, उसे स्माइल स्माइल नहीं करनी, मालूम है उसे क्यों, डैड की तरह इंट्रोवर्ट, वो नहीं हंसेगा कैमरा को देखकर। विंग कहता, लांजन स्माइल तो करो। लांजन ने उसकी तरफ देखा, कर तो दिया, कहाँ किया? विंग ने शिकायत किया, करोगे या नहीं? देखो लांजन, करोगे नहीं तो मैं वेट तरीके से छोड़ूंगा, कैमरे में आ जाएगा फिर तुम जानना। लांजन ने विंग की तरफ देखा, जबरदस्ती नहीं हंस सकते ना, कैमरे के सामने नहीं। लंदन का, तुम स्माइल करोगे या नहीं? और विंग का हाथ उसके कमर तक पहुंचा था। देखो मेरा हाथ डाउन चला जाएगा और सबके सामने मैं कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे। अरे यार, और विंग स्माइल करता तो लांछन उसकी तरफ देखो, कितना नॉटी था। बेबी ने स्माइल कर लिया था, मतलब गंदी गंदी बातें हो रही थी, बट बेबी को समझ नहीं आ रहा उसके डैडी स्माइल करने वाले, इसलिए वो भी स्माइल कर रहा है। तो फाइनली विंग ने जैसे हाथ थोड़ा सा 1 इंच डाउन करना चाहा, विंग कहता, लांछन कहता है ओके। हर वो स्माइल करता है विंग को देखकर, तो विंग भी उसे स्माइल करने लगा था, तो बच्चा भी स्माइल करता है। और एक तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ से साव ने फोटोज खींच ली थी और सारे लोगों ने अंगूठे वाला निशान दिखा था, मतलब कि डन 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 डन। विंग ने भी डन का निशान दे दिया था। दैट्स मीन कि अब सब कुछ पूरा था। तभी वहाँ बारिश आई और वो लोग अपनी फैमिली के साथ उठे थे और वो भागे थे। लांजा ने भी हुसैन का हाथ पकड़ा और वो बच्चे को गोद में लेकर था। निया ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा था। साव ने जुयांग का हाथ पकड़ा था। वहीं जियान चंग ने लांजन की मम्मा का हाथ पकड़ा था और जिबुन ने ग्रैंड माँ का, क्योंकि वो दोनों मैच्योर है वहाँ पर सबसे ज्यादा, तो वो भी एल्डर्स को देख रहे थे। वो लोग एक साथ बारिश एकदम से तेज आई थी। बच्चा हंसा था, मजा आया था कि उसे बूंदे पड़ रही हैं, उसके डैड मम्मा भाग रहे हैं। सारे लोग विला की तरफ भागे थे और इस भागने और बारिश के इस मोमेंट और स्विट्जरलैंड के इस वादियों के साथ इस दूसरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सीरीज के मतलब कि ब्यूटीफुल से एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। अगेन ये मेरी सारी ये सीजन 2 के जितने भी आए हैं, और उसमें से ये भी बहुत खूबसूरत मुझे लगा, बहुत खूबसूरत था, जिसमें कोई भी कलेश नहीं था। एक ऐसी जर्नी दिखाई गई थी जो अभी पहले सीजन में हिडन थी। परिवार और थोड़ा टेंशन, थोड़ा कलेश, एक दूसरे की केयर, यही सब चीज़ें थी। यहाँ परिवार को एक होता हुआ और एक दूसरे के पहलू को दिखाते हुए दिखाया गया है।
जहाँ ग्रैंड माँ ने साबित कर दिया था कि भले ही वी वुजन के घर वाले उसके अपने बच्चे ना हो, मतलब उनके अपने बच्चे ना हो, बट जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी जो कि वो एल्डर्स थी। बीइंग और लान की जिंदगी तो अलग ही वे में थी, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये नहीं जिसने कभी केविन को पसंद किया था, लेकिन पसंद बहुत अलग बात होती है प्यार से। आज उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जो कि उसका प्यार थी। तो सारे लोग अब यहाँ सेट थे, इसमें कोई भी पहलू छूटा नहीं था। लास्ट एपिसोड में एक पहलू रह गया था और वो था उस लड़के का जिसकी जगह पर वीवूजन पहुंचा था, बट इसमें वो भी पहलू समेट दिए गए हैं। अच्छा ये बताना कि सिर्फ पारिवारिक चीजें आपको कैसी लगी? मुझे तो मन हो रहा था कि मैं सीरीज के अंदर घुस जाऊं। ऑलरेडी मैं सारे कैरेक्टर को जी रही थी, बट मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये सारी जर्नी। बहुत रियलिस्टिक सा फील हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी दिखाई गई। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि इसमें मैंने कोई कलेश घुसेड़ा नहीं था। अब इसमें अगर मैं कलेश डाल देती तो पक्का गाली पड़ जाती। अभी पिछले किसी सीरीज में मुझे कल ही मतलब नया किसी ने कमेंट किया और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ही शुरुआत एकदम बहुत ही हार्श और रूड वर्ड से किए। बट कोई बात नहीं, प्यार लोग इतने ज़्यादा करते हैं, मैं सेंटी हो जाती हूँ तो आप लोगों का दिमाग भी ख़राब कर देती हूँ। फिर आप सब बेचारों को मुझे समझाना पड़ता है, आप भी समझ जाते होंगे कि इसका दिमाग सेंटी हो गया। मुझे हंसी आती है बाद में। मैं कभी कभी इतना मतलब इमोशनली हो जाती हूँ कि मैं ही वो हो जाती हूँ, मैं सेंटी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है पी पा के बोल दिया कुछ भी। समटाइम बोलना भी ज़रूरी होता है। फिर आप लोग समझाते हैं ना, इतना प्यारा प्यारा कमेंट होता है कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाती। मैं सोचती हूँ इतना प्यारा कमेंट है, मैं क्या जवाब में लिखूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों सुननी मिलती है। जब घर वाले नहीं छोड़ते हैं सुनाने में तो बाहर ही लोग क्या ही छोड़ेंगे, और जो सुनाते हैं समझ लो कि सुना ही दिया तो सुना दिया, और क्या किया जा सकता है। गाइस मैं यहाँ से वापस आने वाली हूँ, बस ड्रेस का अपना वो शुरू करूँगी और उस पर मैं सारी चीज़ें दिल्ली की सारी चीज़ें शेयर करूँगी उस यूट्यूब पर। जो कहते हैं स्टोरी में इस पर अब नहीं छेड़खानी करना चाहती कि इस पर मैं अब डिज़ाइन का इस पर नहीं डालूंगी, अलग से बना लूँगी। चूँकि चल ही रहा है तो एक्जी सब कुछ करती है तो वो डाला करेगी। एंड वहाँ की सब चीज़ें शेयर करूँगी, एंड उसी पर इन फ्यूचर जब चैनल में चाहूँगी तो सारी चीज़ें उसी पर, ताकि फैमिली वाली चीज़ें अलग हो जाएँ इस स्टोरी से, ताकि स्टोरी का एक अलग रिदम बना रहे। मिक्स होने लगता है तो मैं भी मिक्स होने लगती हूँ। आपके एक आइडिया कैसा लगा आप बताना। हाँ, मैं अपनी डिज़ाइन की सारी जर्नी को अपने पास सेफ रखना चाहती हूँ। कैसे कैसे मैं ग्रो कर रही हूँ मैं खुद देखूंगी, और इसीलिए शायद इतना सारा कुछ मेरे पास, मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहती हूँ। ये मैं बहुत दिल से करती हूँ। तो आप बताना ये आइडिया अच्छा है कि नहीं, क्योंकि इसी पे करो तो स्टोरी और वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आखिरकार वो डालना ही होता है ना। तो दूसरा कोई चैनल रहेगा तो वो डाला करेगी, एंड उसी पे फैमिली एंड दिल्ली की सारी चीज़ें मैं डालूंगी, इंस्टीट्यूट से लेकर सारी चीज़ें हैं और सारे। तो आप बताना मुझे, आप लोगों से बस पूछना है कि क्या करूँ मैं अभी तो सोच रही थी, बट अभी तो जाना है, परसों ही जाऊँगी मैं। 18 को मेरी टिकट है एंड मैं 19 को मॉर्निंग को पहुँचूँगी 7 बजे के आसपास। हाँ, मेरा पासपोर्ट अभी रीजनल ऑफिस में है। फिर से कहूँगी जिसको पासपोर्ट बनवाना है, अगर चीज़ें सही हैं तो बनवाना शुरू कर दे, चूँकि सडनली नहीं हो पाएगा। अब मैं दाई-दाई हो भी रही हूँ, रोक कर भी बैठूँ तब भी मेरा नहीं हो रहा कुछ भी। गई थी तो ऑफिस बंद था, देन दूसरे दिन गई, देन पता चला कि वो रीजनल ऑफिस में प्रोसेस में ही अटका हुआ है। तो अभी यही सब है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस खूबसूरत सी सीरीज के बारे में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। लव यू ऑल।